तो ठीक है, तो कौन-कौन रिसर्च किए हो जी? मतलब मैं तो इस टास्क को कल दिया था आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से करोगे ऐसे करके, तो अपने से सीखने वाला जर्नी में आगे बढ़ोगे ऐसे करके। तो कितने लोग मतलब अपने से रिसर्च किए थे? रितु ने की है, और बाकी लोग? टाइप ऑफ प्रोनाउन का रिसर्च नहीं किए, काइंड ऑफ प्रोनाउन का? किसी ने भी नहीं किया, और बाकी लोगों ने? देखो जी, अब ऐसी मतलब चीज़ें, अब क्या होगा पता है? जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक चीज़ें मतलब नहीं होगा ना। तो ये मतलब जर्नी इसी वज़ह से कर रहा हूँ कि इन द केस अगर मैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है ना, मैं नहीं पता, इन द केस अगर फ्यूचर में अगर क्लास में अगर ऑफ कर देता हूँ इन द केस, तो आपको खुद से मतलब ये चीज़ कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इस वज़ह से मैं बोल रहा हूँ कि खुद से सीखने वाला जर्नी स्टार्ट कर दो करके ना। तो खुद से आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पास अपने से मतलब ट्राई करते हो तो कैसे-कैसे चीज़ें सीखते हो, फिर मैं सिखाता हूँ तो फिर कैसे सीखते हो। तो वहाँ से फिर इम्प्रूवमेंट करके फिर से अपना जो सीखने का तरीका है, उसको चेंज कर सकते हो ना। तो उसी वज़ह से मतलब मैं बोला था आप लोगों को रिसर्च करने के लिए। तो रितु, आपने रिसर्च किया तो आप बताओ कि क्या-क्या चीज़ें आपको पता चला? यस सर। सर जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में जैसे तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आई, हुँ, वी, हुँ। यू, दे, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन में हुँ, हुँ। आएगा। हुँ। ओके, आप सही हो, बिल्कुल सही हो। तो और फिर जो फ्लेक्सिव प्रोनाउन में ना सर, वे प्रोनाउन जिसके लास्ट में सेल्फ या स्लेवर लगा रहता है, उसको ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका उपयोग ना ज्यादातर हम लोग अपने लिए, स्वयं खुद के लिए करते हैं। और ये जिस टाइप से अच्छा। बना है, सेल्फ यूज हो हुँ, रहा हुँ। है, उसके लिए इस कारण इसको सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ जनरली यूज करते हैं ना, माई सेल्फ, अवर हुँ, हुँ। सेल्फ, ऐसा। हुँ, हुँ। अच्छा, ओके। ठीक है, तो आपने कुछ चीज़ें ट्राई किया जिससे आपको कुछ चीज़ें पता चलते गया ना? और इसमें और डीप में बताएँगे, डिटेल बताएँगे कि इसका यूज़ क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें भी डिस्कस करेंगे। और इसके छोड़ा और क्या पता चला? और कुछ पता चला? हाँ सर, और टाइप्स पता चले हैं। हुँ, ओके, तो अपन आते हैं फिर एक-एक कर करके। अब पीडीएफ मैं शो करता हूँ पहले। थोड़ा-सा नेट स्लो भी हो सकता है क्योंकि ना वेदर एकदम खराब है ना, तो आप लोग बता देना जब प्रॉब्लम होगा कुछ तो। हुँ, तो पीडीएफ ओपन कर रहे हैं। कितने लोग को अब दिखना शुरू हो गया पीडीएफ? सब हो रहा है। ऐसे मतलब मैं बैठ कर ना बना रहा था, पता है, नोट्स को, इसको मतलब आज मतलब मॉर्निंग में उठने के बाद तो फिर बना रहा था थोड़ा-सा फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर में, कैसे मतलब क्या चीज़ें डालूँ, एग्ज़ाम्पल्स लिख रहा था। तो उसमें मतलब थोड़ा-सा टाइम लग गया था। तो सभी का नहीं बना पाया, बट कुछ का बना पाया हूँ, तो उसी को अपन अब दिखाते हैं पहले। अपन कल की क्लास में डिस्कस किए थे प्रोनाउन के बारे में, याद है? कल की क्लास पूरी डिटेल के साथ था, प्रोनाउन का मतलब मतलब क्या होता है प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें को मतलब बता दिए थे। बट काइंड ऑफ प्रोनाउन में आके रुके थे अपना क्लास, ठीक है? तो प्रो प्लस नाउन के थ्रू मतलब बताया था, आप लोग को समझाने की कोशिश किया था। नाउन की जगह लेता है तो कैसे लेता है, वो भी चीज़ें रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल लेके आप लोग को समझाए थे। तो कल का पूरा क्लियर है इतना चीज़ें? नॉर्मली अगर कोई अगर प्रोनाउन पूछता है तो आप बता दोगे आसानी से? अपना बचला यस मेरे सर। को परेशान कर रहा है। हुँ, चलो ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं अब काइंड ऑफ प्रोनाउन की ओर, ओके? और इसमें आपको बताते हैं कि कितने टाइप के मतलब प्रोनाउन होते हैं ना? तो यहाँ पास लिस्ट है। अब लिस्ट कितने लोग को दिख रहा है? मैं अभी डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, पेज को चेंज कर दिया हूँ मैं। सभी को दिख रहा है? ओके। तो बैकग्राउंड साउंड थोड़ा-सा आप लोग को दिक्कतें दे सकता है, क्योंकि पानी गिर रहा है तो, रेन हो रहा है तो। उसका भी आ रहा है क्या एकदम ही ज़्यादा आवाज़ पीछे से बैकग्राउंड का? नो सर। हाँ, ओके, सो इट्स ओके। सिसन अपने पास साइड में एक बछड़ा है जो मेरे को परेशान कर रहा है ना अपने घर का। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो पहला यहाँ पास दिखाऊँ क्या आप लोगों को इसको? ये कैसे परेशान कर रहा है मेरे को? चलो ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। यस सर। फर्स्ट क्या? क्या यस देखना है? दिखा रहे हैं। नहीं, रहने दो, छोड़ो।
तो दिखा सभी लोग को? मेरे डिस्टर्ब कर रहा था वो, तो नहीं मैं दिखा पीडीएफ को सर। फिर से ओपन करता हूँ। तो टाइप्स में डिस्कस करते हैं। रीजन के नाम के कुछ भी तो हो सकता रीजन, ऐसे कुछ भी थोड़ी रख रखे, हर एक नाम रखने सर वॉइस नहीं आ रही है। तो इसको सुनाई नहीं दे रहा है। चलो ठीक है। हाँ, पार्वती आपको सुनाई दे रहा है? यस सर, अब सुनाई दे रहे हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, सबके तरफ मतलब मौसम चेंज हो गया है, तो देखो उधर कोयल की आवाज आ रहा है ना पीछे से। तो फर्स्ट आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या चीजें आते हैं जी? सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, पॉजेसिव, तीन चीजें आते हैं इसके अंडर में, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का नाम को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। नाम में क्या होता है? रखने में रख देते हैं, ऐसा करके मतलब रख दिया जाता है। तो बुक वगैरह में ये सब नाम बहुत सारा अलग अलग आपको देखने मिलेगा सभी चीज का, लेकिन सबका शकल मैं आप लोग को दिखाऊंगा और समझाते जाऊंगा। कहीं पास भी चार बुक उठाओगे, सभी में अलग अलग चीजें देखने में, सब मैं देखते रहता हूँ बुक में ना। तो किसी में और कुछ नाम दिया रहता है, किसी में और कुछ दिया रहता है। इन सब का मतलब बताने का सेंस वही रहता है, सब लोग सिखाना वही चाह रहे हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। थोड़ा सा आप लोग को डिस्टरबेंस हो सकता है, क्योंकि आ रहा है ना पीछे में अपने यहाँ का। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा जी, आज की क्लास थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पा रहा है। फिर ओके, फिर वापस आता हूँ। तो दूसरा पास है, अभी सुनाई दे रहा है ना? मैं माइक को ऑफ कर दिया था, फिर दूसरा टाइप है आपका रिफ्लेक्सिव, और उसी में भी है मतलब एक और लिखे हैं, या फिर इंटेंसिव बोलते हैं उसी को ना। अब तीसरा टाइप है आपका यहाँ पास डेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। इसी में एक और देखने मिलेगा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये नाम सुने हो आप लोग? कितने लोग नाम सुने हो ये सब प्रोनाउन का टाइप में? थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड क्लियर नहीं आ रहा हो, मतलब बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। कितने लोग को मतलब एकदम बैकग्राउंड का साउंड डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब मेरी तरफ से? बस बारिश हो रहा है तो मेरा तो क्लियर आ रहा है ना, मैं जो बता रहा हूँ चीजें, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक है, तो हाँ, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका है इसी में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसमें डिस्कस करेंगे, सब एक एक डिटेल के साथ समझाएंगे ना। आसान है, बहुत आसान है, दिक्कत नहीं है इस सब चीजों में। फिर नेक्स्ट उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो क्वेश्चन वाले मतलब रहता है उसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है ऐसा कि सोच रहे होगे? तो जितने भी यहाँ बस नाम दिखा रहा हूँ, ये सारे चीजें सब क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन को हम लोग कल डिस्कस भी किए थे, क्या होता है? नाउन की जगह लेता है, ठीक है ना। तो नाउन की कैसे जगह लेगा, इसमें हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। सभी जगह जहां पास नाउन आप सेंटेंस में, उसको अपन क्या करेंगे? हटाकर उसकी जगह प्रोनाउन को लगाते जाएंगे, सेंटेंस को सुटेबल और अच्छा बनाने के लिए ना। कहते ना, जैसे कि पार्वती का एग्जाम्पल दिए थे, बहुत बार उसका नाम ले लेकर फ्रेंड लोग उसको चिढ़ा रहे थे, तो उसके जगह हम प्रोनाउन यूज किए, तब चीजें थोड़ा सा अच्छा लगा। वैसे ही
और बाकी चीजें और दिखाता हूँ, जैसे कि आप नेक्स्ट देखोगे रिलेटिव प्रोनाउन देखने मिलेगा, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको सुने हो इसका नाम पहले, रिलेटिव प्रोनाउन? कितने लोग सुने हो जी इस नाम को? भले ही जानो या ना जानो, नाम तो सुने हो कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? सुने हैं, कुछ लोग तो सुने हैं। ओके, आप लोग के एग्जाम में पूछते हैं, आप लोग को पता होगा, आता है क्वेश्चन आता है, मैं देखा हूँ। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ये भी है एक। तो ओके, अब आते हैं कक्कर करके सब में डिस्कस करते हुए चलते हैं। सॉरी, कितने टाइप से होते हैं देखने पता चल गया आप लोग को? ये लिस्ट इतना रहता है ना, इतना जितना भी प्रोनाउन होता है। और इससे छोड़ा आप लोग और देखे हो क्या? कोई बता दो, अगर कोई और एक्स्ट्रा देखोगे तो नाम बता सकते हो, आपके पास चांस है। जैसे कि हेमलाल ने बोला था तो अब हेमलाल आप बताओ जी, इसमें और कौन सा एक्स्ट्रा देखने मिला आपको? सब्जेक्टिव पता सही नहीं था, लिस्ट है, ऑब्जेक्टिव पता नहीं था। क्या चीज नहीं पता था? सर पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पता नहीं था। ये दोनों है बोल रहे हो? चलो ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं फिर डिटेल के साथ। इसी वजह से तो क्लास ले रहे हैं जी, मैं बोला हूँ ना, मतलब एक बुक के भरोसे रहोगे तो फिर फीडिंग डाल दी, इसको मतलब यही सब चीजें डिस्कस हुआ रहेगा ना। तो हर देखते वाला सोर्सेज से तो आप देखते हो क्या चीजें मिल रहा है ऐसा करके। तो मेरे भी चीजें मतलब एक बार में समझ नहीं आया, चीजें धीरे धीरे अंडरस्टैंड होते जाता है, जब टाइम आगे बढ़ते जाता है, सीखते जा, जितने बार आप ट्राई करते हो तो उतने बार में नई चीजें पता चलती जाती है। तो अपन आते हैं पहला किस पे, पर्सनल प्रोनाउन पे। ठीक है, तो मैं नोट्स को ऐसी मॉर्निंग में मतलब बैठ के बना रहा था 6 बजे। नहीं, मतलब शायद नहीं, 6 बजे नहीं, पहले 4:30 बजे स्टार्ट किया, 5 बजे तक लिखा, फिर उसके बाद वॉक में चला गया, आने के बाद फिर 6 बजे फिर लिख रहा था ना। तो पूरा लिख नहीं पाया, बट थोड़ा सा मतलब लिखा हूँ उसको, मतलब आप लोग को बताऊंगा। पर्सनल प्रोनाउन पे आते हैं। अब पर्सनल मतलब मैं पहले इस वर्ड को मतलब डिस्कस करना चाहूंगा सभी से। इस वर्ड को सुनते ही आपके माइंड में क्या इमेज आ रहा है? कुछ तो इमेज आ रहा होगा ना। जैसे कि बारिश ऐसा करके बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में कुछ इमेज आ जा रहा है। कुछ जैसे जिनकी तरफ नहीं हो रहा वो लोग सोच रहे होंगे कैसे बारिश हो रहा होगा ऐसा करके। ठीक है, तो वैसे मतलब इमेज आ जा रहा है आपके रैन के मतलब बोलते ही। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ पर्सनल। तो पर्सनल सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? पहले तो पर्सनल से मतलब भी पढ़ते हैं, इसमें पर्सन है एक वर्ड यहाँ पास दिख रहा है, पर्सन से बना है, उसके बाद पर्सनल लिखा है ये ना। देखो, यहाँ तक देखा जाए तो क्या दिख रहा है? पर्सन दिख रहा है। और अपन लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसे करके। तो उसको पहले एक बार रिविजन करा देते हैं। अ, ठीक है, पार्वती आप बताओगी पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को एक्सप्लेन करोगी, उसके बाद मैं बताऊंगा पर्सनल प्रोनाउन को। अच्छा पार्वती, क्या आप सुन पा रही हो जी? सर आप मेरे को ही टारगेट कर रहे हो ऐसे बोल रहे होगे। बाकी लोग को सुनाई दे रहा है ना? ऐसे में फिर मेरे को डाउट जाता है। हाँ हाँ ठीक है, रितु आप यस सर। पर्सनल को एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है तो आराम से बोलता हूँ मैं। क्लियर नहीं होता है ऐसे, मतलब कल बोल रहे थे सब लोग, तो आराम से बोलते हैं। अम, आप पर्सन बस को ना, पर्सनल को नहीं बोल रहा हूँ मैं। पर्सन क्या होता है जी? नाम रखने का कोई ना कोई रीजन रहता है हमेशा ना, याद रखिएगा। तो पर्सन बताओ, जैसे हम लोग बताए थे याद है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो तीनों होता क्या है पहले एक बार याद दिलाओगे आप? मेरे को तो पता है बट आप बताओगी? कुछ लोग मैसेज किए हैं सर आज क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे ऐसा करके, तो खैर उन लोग का भी मैं कुछ नहीं बोल सकता जी। अपना अपना बताएं, प्रॉब्लम बताएं कुछ लोग का, कुछ सैड न्यूज सेंड किए हैं। तो पर्सन अपन को याद है। हाँ, कौन मतलब माइक ऑन किए हैं? पार्वती ने। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन पहले आप लोग बताओ ना जी। चलो हेमलाल आप बता दो जी, बाकी लोग अभी नहीं बता रहे हैं, फिर उसके बाद मैं इसको तभी तो डिस्कस करते जाऊंगा। ऐसे में फिर नाम को मतलब डायरेक्ट बता दूंगा तो कोई मतलब का नहीं होगा। यस सर। सर फर्स्ट पर्सन वो है जो बात कर रहा है, और सेकंड पर्सन जो वो है बात कर जिससे रहा है, बात कर रहा है, और जिससे थर्ड बात हो पर्सन रही वो है, है हाँ। जिसके बारे में बात कर रहा है।
जिसके बारे में बात हो रही है सर। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आ गया। तो इसका मतलब सेंस है यहाँ पास यूज़ होगा, इसी वजह से मतलब मैं आप लोग को चीज़ों को पूछ रहा था। और मैं आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लास जो पढ़ाया था, सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास पढ़ाया था, याद है? सब्जेक्ट वर्ब मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है, वो सब चीज़ें का मतलब यहाँ पास यूटिलाइज़ होगा, यूज़ होगा। तो वो सब चीज़ें होप सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा, पुराना क्लास, बेसिक क्लास। अब आते हैं डिटेल के साथ। पर्सनल किसको बोलते हैं? कोई बात को बोलते हैं ना, ये पर्सनल बात है, किसी को मत बताना ऐसे करके, ऐसे टाइप का मतलब यूज करते रहे हैं। पर्सनल मतलब क्या चीज, खास, स्पेशल, ऐसा बोलते रहते हैं। ये मेरा बात करके सब लोग बता देते हैं एक दूसरे को। जैसे कि मैं मतलब यहाँ पास किसी बात को अपना शेयर करूंगा इस देवव्रत के साथ, देवव्रत फिर मतलब किसी और को जाकर बता देगा। मैं बोल दिया मतलब किसी को मत बताना जी, ये मेरा पर्सनल बात है, हाँ नहीं बताऊंगा बोलेगा, फिर जाकर उधर हेमलाल को बता देगा ना। तो ये चीजें मतलब ऐसी होते रहता है। तो अब इसमें प्रोनाउन पे आते हैं। प्रोनाउन और क्या होता है, आपका नाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ। प्रोनाउन अब होता है जी, मैं पिछले क्लास में बताया हूँ, नाउन की जगह लेता है, ऐसे बताए थे। जैसे कि मतलब कल के एग्जांपल भी अच्छे अच्छे दिए थे ना, आपकी मॉम नहीं है घर पे, तो या फिर ऑफिस वाला एग्जांपल भी दिया था, जहाँ पास बॉस नहीं पहुंच पाता वहां पास अपने असिस्टेंट को भेज देता है। तो नाउन क्या था, आपका बॉस था, और प्रोनाउन क्या है, असिस्टेंट है, ऐसा करके। आपके मॉम घर पे नहीं है तो आपको काम करना पड़ता है, तो नाउन, मॉम आपका क्या था, नाउन था, और आप क्या प्रोनाउन हो, ऐसे करके बताया था। इसी एग्जांपल थोड़ा सा रियल लाइफ सब देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसमें डिस्कस करते हैं ये डिटेल के साथ। इसमें तीन चीजें आता है, पहला सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसका प्रोनाउन। तो मैं पहले फिर से इस तीनों नाम को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। प्रोनाउन तो आप जानते हो, लेकिन इसको मेरे चेक करना है ना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इस कितने लोग सुन चुके हैं, हैंड राइज कर दो इस वो। ऑब्जेक्टिव इस वर्ड को कितने लोग सुन चुके हो पहले से, कभी भी कहीं भी, हैंड राइज कर सकते हो। नहीं सुने हो कभी भी इस वर्ड को, कहीं भी कहीं पास भी, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? कितने लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हैंड रेस करो। अभी फर्स्ट टाइम सर सुन रहे हो ओनली। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सुन चुके हैं लेकिन प्रोनाउन नहीं सुने हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नहीं, प्रोनाउन को नहीं बोल रहा हूँ जी, मैं प्रोनाउन को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी को बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सुने हो? यस सर। हाँ, तो उसका मीनिंग क्या, मतलब के साथ समझो, मैं बोल रहा हूँ। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। क्या बोल रहे हैं जी, मतलब मेरे को भी मेरे तरफ नेट प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से आप बोल रहे होगे सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। ओह, तो मैं पहले पूछना चाहूंगा, सबको क्लियर नहीं आ रहा है कि एक को बस क्लियर नहीं आ रहा है, जिससे मेरे को पता चलेगा। सर अब सर क्लियर अभी है। क्लियर हुआ। अच्छा, यही तो दिक्कत है जी, थोड़ा सा वेदर खराब हुआ, नेटवर्क गायब। तो बट ये छोटे मोटे प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर करते हैं। जैसे कि एक मीटिंग हो रहा है, ओके, एग्जाम मतलब ऐसी इमेजिन करो, आप लोग जितने लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, और इसमें मतलब मैं पूछूंगा, सामने में एक लड़का और वो चोरी करके आया है, तो इसको सजा दें कि ना दें, ऐसे करके पूछूंगा। तो कुछ लोग इस सजा देंगे, कुछ लोग बोलेंगे सजा नहीं देंगे, ऐसा करके। ऐसा होता है। तो कितने लोग मतलब चाहोगे सजा देना, हैंड राइज करो पहले, देखते हैं। मैंने बोला कि एक लड़का है, किया है, और मैं आप सभी के सामने लाया उसको, और मैं पूछा क्या इसको सजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आप लोग कितने लोग सजा देना चाहोगे, हैंड राइज कर दो पहले। मैं कुछ बताने वाला हूँ इसके थ्रू। हाँ, ठीक है। दो तीन लोग मतलब है जो सजा देना चाहते हैं, बाकी नहीं देना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पास आप क्या बोलते हैं, ओपिनियन सबका मैच नहीं हो रहा है, सबका अलग अलग ओपिनियन है। कोई कुछ और बोल, कोई और कुछ बोलेगा, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है। मैं दूसरा वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वर्ड को पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ कैसे यूज होता है। कोई भी अपना अपना अकेले अकेले का डिसीजन देते रहते हैं, तो सबका पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा बोलते हैं, पर्सनल ओपिनियन, रीजन,
तो यहाँ पास पर्सनल प्रोनाउन इसी वजह से समझाना चाह रहा हूँ ना, सब वर्ड को एक का, तो आपका पर्सनल ओपिनियन है वो चीजें, तो आप क्या हो गए वहां पास सब्जेक्टिव हो गए चीजें, बात सब्जेक्टिव हो रही है, कोई भी चीज आप कर रहे हो। लेकिन अगर सब लोग एग्री हो गए एक पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, ओपिनियन जो है ना, जो डिसीजन जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि सब ओपिनियन एक हो गया ऐसा करके, तो ऐसा कुछ रहता है। बट यहाँ पास ग्रामर में को रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, और पोजिशन कार के सेंस में ना। तो अब डिटेल के साथ एक एक में डील करते चलते हैं। पहले आते हैं अपन सब्जेक्टिव प्रोनाउन पे, तो ये आसान है जी, इतना कुछ बड़ा चीज नहीं है, इसके नाम में छुपा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव। ओके, तो कैसा काम करेगा ये, इट एक तरह करेगा सब्जेक्ट की तरह, और किसमें, सेंटेंस में। कोई भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट की जगह क्या देखने मिलेगा, प्रोनाउन देखने मिलेगा, की तरह काम करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोल देंगे। कितने लोग ये समझ आया, अभी एग्जांपल दूंगा और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये चीजें कितने लोग को समझ आया जी। नॉर्मली एक लाइन में बोला, कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट जो होगा वो अगर प्रोनाउन है, या फिर सब है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट। कितने लोग को समझ आया, हैंड राइज कर दो। एक छोटा सा डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा था, बट एग्जांपल में और समझेंगे। लेकिन इसमें कुछ शकल है, क्या शकल है इसका बताते हैं। इसका शकल कुछ लिमिटेड शकल है, इससे ज्यादा शकल नहीं है ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का इतना ही शकल है। देखो, ये देखो, अगर मैं नाउन को बोलता तो नाउन में कितना सारा लिस्ट निकल जाता था, आप लोग को पता है ना। पर्सनल प्रोनाउन में कितने सारा निकाल सकते थे, गिन लेते क्या, नहीं गिन पाते ना। बट इसमें आप लोग गिन सकते हो, इसमें आप लोग देख सकते हो, सिर्फ इतना ही इसका शकल है। कितना आप लोग को दिखा देते हैं। आई फर्स्ट पर्सन में वो और वी बोल रहे थे आप लोग, सेकंड पर्सन में यू बोल रहे थे, पर्सन में सारी चीजें, ही है, सी है, इट है और दे है। तो इतना ही चीजें इसका क्या रहता है, इसका शकल होता है, याद रखिएगा। रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा आप लोग को समय के साथ। ठीक है, जैसी जैसी क्लास आगे बढ़ते जाएगा आप लोग को याद हो जाएगा, रटना किसी को नहीं है। ठीक है, रट रहे थे क्या आप लोग। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। आई और वी अपना क्या, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। देखोगे सब्जेक्ट की जगह मिस होगा, अभी एग्जांपल दिखाएंगे जिसमें दिखेगा आप लोग को। यू सेकंड पर्सन है आपका, और थर्ड पर्सन में क्या है, ही, सी, इट, दे। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, अगर तो हिंदी भी बता देते हैं, कि कई लोग सबको पता है मानता हूँ, बट मैं यही सोच कर बहुत लोग को पता नहीं है ऐसे करके। ठीक है, तो आई मतलब पता है मैं होता है, वी मतलब हम होता है, यू मतलब आप और तुम का यूज करते रहते हैं, और ही का सेंस अपना रहता है वह करके यूज करते हैं, सी का लड़की के लिए करके, ईट का सेंस यह करके सेंस में रहता है, निर्जीव के लिए यूज करते रहते हैं, और दे का यूज वे करके यूज करते रहता है ना। तो वे मतलब बहुत सारे लोग के लिबरल केस में रहता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ आया होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, प्रोनाउन को एक्सप्लेन करते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आप अच्छे हो ऐसे बोल रहा हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आप ही को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, आप अच्छे हो बोल रहा हूँ। तो सब इसमें अब इंग्लिश में अब इसको अगर चेंज करते हैं, देखते हैं तो क्या रहता है, यू आर गुड, आप अच्छे हो। सब्जेक्ट क्या है जी, यहाँ पास प्रोनाउन कौन से दिख रहा है, यू दिख रहा है आपको, और यू जो है आपका क्या है यहाँ पास, सब्जेक्ट है। तो आपको समझ आया जो यू है किस तरह यूज हुआ है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसी का नाम सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इतना चीजें कितने समझ, ठीक है समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना। हाँ, क्या मतलब पेज ले जाता हूँ जिसमें आप लोग को एग्जाम्पल दिखेगा। हम्म, अब इस वाले पेज सबको दिख रहा है, मैं ओपन किया हूँ, नया पेज ओपन किया हूँ, सबको दिख रहा है। कितने लोग को क्लियर दिख रहा है पेज जो ओपन किए हैं, सबको दिख रहा है। ठीक है, कुछ को नहीं दिख रहा होगा, कुछ को दिख रहा होगा। क्या देवराज आपको नहीं दिख रहा है, देवराज नहीं है, देवव्रत है, हाँ दिख रहा है। ओके, नीचे में कौन है, मंजूषा दिख रहा है जी। ठीक है, तो सबको दिख रहा है ना, तो अब एक्सप्लेन करते हैं ना। पहला सेंटेंस देखो इसमें, आई एम बॉय, मैं एक लड़का हूं ऐसे बोल रहा है। तो इस टाइम पे की प्रोनाउन दिख रहा है यहाँ पास, और क्या है, सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह काम, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, उसी को अगर हम लोग यही है, अगर सिंगुलर हो गए और प्लूरल में जाए तो क्या होगा, वी आर बॉयज।
एक से ज्यादा बॉय के बारे में बात करेंगे तो हम लोग लड़के हैं, होगा वी। तो वी क्या है आपका? पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन में क्या आ जाएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जैसा एक्ट कर रहा है, और इसका शकल हम लोग को कुछ लिमिटेड शकल दिखाया ना, उसमें से मैच भी हो रहा है ये। अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, यू आर अ गर्ल, आप एक लड़की हो ऐसे बोल रहा हूँ, तो यू आपका ऐसा हो गया सेंस, यू आपका सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, प्रोनाउन आपका, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये। अगर एक से ज्यादा लड़कियां मतलब रहेगा तो फिर बोलेंगे यू आर गर्ल्स। तो इसमें भी यू बोलते हैं, चाहे एक का बात हो चाहे ज्यादा का बात हो, दोनों में क्या रहता है? यू ही रहता है ना। तो ये वाला रूल्स आपको पता था? कितने लोग को पता था पहले से? इसमें मतलब दिक्कत तो नहीं है ना जो आ रहा हूँ उसमें? चाहे एक के बारे में बात करोगे तो भी यू यूज करते हैं, तो भी यू यूज करते हैं। ये पता था ना सबको? आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मेरे को डाउट जाता है जी। कोई माइक ऑन करके मतलब बोल दिया करो। यस सर। चलो ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है ही इज अ मैन। ठीक है, तो इसमें अब एक आदमी का बात होगा तो वह एक आदमी है ऐसे बोल रहा हूँ ना। तो ही का यूज कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो इस टाइम पे मैं आपसे बात कर रहा था तो यू ऐसा करके बोल रहा था, अब थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, वो ऐसा करके बोल रहे हैं। तो ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा रहेगा तो फिर क्या बोलेंगे? ही नहीं बोलेंगे, वह नहीं बोलेंगे, वे दे आर मेन ऐसे बोलेंगे, वे लोग आदमी हैं ऐसा करके। तो इसमें क्या हो जाएगा? दे लग जाता है, थर्ड पर्सन प्लूरल का सेंस आप लोग को पता होगा, वो पुराना क्लास याद आ रहा होगा आप लोग को। अगर इट इज अ चाइल्ड, यह एक बच्चा है। अब चाइल्ड जो के लिए ईट क्यों यूज किए हैं ऐसा करके सोच रहे होगे, इसके लिए तो ही करना चाहिए या फिर सी करना चाहिए ऐसा करके सोच रहे होगे ना। चाइल्ड ऐसा कि आपके माइंड में ऐसा कुछ डाउट आ रहा है किसी के में? ईट क्यों किए हैं ऐसा वाला कुछ यस सर। किसके में आ रहा है ऐसा? हाँ तो इसको बता देते, और आ रहा है ऐसा डाउट? ओके जी, शॉर्ट में बताते हैं आप लोग को। चाइल्ड, देखो याद होगा आप लोग को, मैं एक नॉर्मल चीज पढ़ा रहा था, क्या बोलते हैं आप लोग को, जेंडर सिखा रहा था। ठीक है, तो उसमें से चाइल्ड को किस में डाले थे, कौन से जेंडर में डाले थे? कौन बताओगे? मस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन, चार बताए थे ना, तो किस में डाले थे जी? कौन बताओगे? जेंडर का क्लास अटेंड किए थे उसमें से? हाँ अनीता बताएगी। अनीता आप बताओ जी, चाइल्ड को किस कौन से जेंडर में थे? न्यूटर है सर। हाँ न्यूटर है करके बताया था ना, छोटा एनिमल को अपन न्यूटर में डालते हैं ऐसे करके, क्योंकि कुछ लोग उसको कॉमन में सोचना इस वजह से, मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये एक्सेप्शनल केस है, ऐसा कुछ केस है जो में रहता है, तो न्यूटर होने की वजह से इसको ईट निर्जीव के लिए, ऐसे मतलब निर्जीव तो नहीं है, मतलब सेंस वही रहता है लेकिन ग्रामर में। ठीक है आपको, तो इस वजह से ईट इशू है। अब समझ आया आपको? कितने लोग को समझ आया वो चीजें मैं बताना चाह रहा था वो? हाँ आ गया। उसके बाद अगर एक से ज्यादा बच्चे में बात, दे आर चिल्ड्रन, वे बच्चे हैं ऐसा करके। ठीक है, तो ये चीजों से नहीं था, मेरा फोकस था सब्जेक्ट से। ठीक है ना, दिख रहा है ये सारी चीजें, यही शकल है जो अभी थोड़ा देर पहले दिखाया था, इतना ही शकल था ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन का। इससे ज्यादा आपको शकल देखने नहीं मिलेगा, इतना ही देखने मिलेगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का शकल। ओके, तो पहचान लिए शकल को? पहले भी मिल चुके थे इससे पहले, बहुत बारी मिल चुके हो, बट आप जान जाओ आज से कि इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं, नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी है जी। आप लोग को क्लियर हुआ? अब चले नेक्स्ट में, कितने लोग को क्लियर हो गया? को क्लियर हो गया, ओके, हैंड राइस आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं। अब कैसे काम करेगा और क्या इसमें आता है? इसके जगह हम सब्जेक्ट भी हो सकता था ना, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, प्रोनाउन में डिस्कस कर रहे थे तो जैसे कि मैं किसी का नाम लेकर बोलता, ये बॉय सर क्या है, इसमें जगह में मैं लड़का हूँ ऐसे जगह में अगर मैं किसी का नाम लेकर बोलता या फिर, तो क्या होता जी, जैसे कि किसी का भी नाम उठा लेते हैं, संजू करके। संजू एक लड़का है, तो संजू क्या है कि समझ आया उसके नाउन को, मैं प्रोनाउन डाल दिया, तो प्रोनाउन डालते ही
वो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन का शकल था। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? सेंटेंस में एक तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता रहता है या फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपको देखने मिलेगा। क्या आपको दो चीजें बोला हूं ना, क्योंकि बुक में नॉर्मली यही बस बताया रहता है, फिर आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस वजह से मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अगर मैं बोल दूंगा ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो आप लोग फिर मेरे क्वेश्चन कर दोगे। ऑब्जेक्ट में मतलब तो होता है वाट और होम का आंसर देता है उस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऐसे करके। तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ऐसे बोलूंगा मैं। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ, इसको मॉडिफाई करते हुए, आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में जो रहेगा ना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वो आपको ऑब्जेक्ट पार्ट में भी देखने मिलेगा। ठीक है, ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, देखने जरूर मिलेगा। पल दिखाते हैं और इसका शकल क्या क्या होता है ये दिखाते हैं। ये होता है शकल, दिला है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आपका था आई, था आई का क्या बन गया? मी बन गया। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई था ना, और ऑब्जेक्टिव में आते ही क्या बन गया? वो मी बन गया। वी का क्या बन गया? अस बन गया। यू का यू ही रहता है, ये नहीं होता है ना। ही का हिम हो गया। उसके बाद सी का क्या हो गया? देम हो गया। इतना कितने लोग को समझ आ गया शकल इसका? क्योंकि इसको एक बार में रटने वाला चीजें नहीं होगा। एक चार्ट दूंगा, एक चार्ट बना, जिसमें आप लोग को सामने रहते हो, कुछ टाइम बाद याद हो जाएगा। बार बार देखते हो तो याद आएगा, उसके बाद उस चार्ट को निकाल कर फेंक देना दीवार से। ठीक है, तो मैंने वैसे ही किया था याद कर। लेकिन अभी नॉर्मली आप लोग को बताने के लिए चीजें बता रहा हूँ। शकल इतना ही देख लेते हैं किसका? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। अब जहां पर कोई बोल रहे हैं सर दिख नहीं रहा है, क्या किसी को नहीं दिख रहा है या? सर दिख रहा दिख है। रहा है सर। है ना? तो रितु आप ध्यान से सुन रही होगी तो आपको पता चल जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ वो चीजें। यस आई की सर। जगह में मी आता है, ठीक है। वी की जगह में अस, यू की जगह में ही, और सी की जगह में हर, इट की जगह इट ही होता है। मतलब किसमें? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं। तो इतना चीजें आपको देखने मिलता है। ये शकल अगर आपको देखने मिलता है कहीं पास भी, तो आप जान जाना है क्या? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो करके बोलोगे तो सब्जेक्ट की जगह में दिख रहा है तो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, और ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। तो एग्जांपल में दिखाते हैं जिससे ज्यादा अच्छे समझ आएगा आप लोगों को। करता हूँ, शो करता हूँ ये पेज कैसे, ये क्या बन गया है? व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। कितने लोग को व्हाइट फॉर्मेट में दिख रहा है? मेरे को नहीं पता, दिख रहा है। मैंने क्लिक किया था तो बहुत अच्छा था ये तो। एग्जाम्पल पूरा दिख रहा है ना? कितने लोग को पूरा क्लियर दिख रहा है? इसमें भी एग्जाम्पल जो लिखा है, मानता हूँ इसमें थोड़ा सा पेज अजीब दिख रहा है, क्या हुआ है? वो व्हाइट व्हाइट में दिख रहा है ना? हाँ ओके, नो सर, क्लियर दिख रहा क्लियर दिख रहा है ना। हम्म, तो पहला क्या लिखा है जी? हाँ ठीक है, हेमलाल आप बताओ कि पहला सेंटेंस क्या है? सर। आई हेट यू। सर लिखा है वैसे। वो लिखा है ऐसे बोल रहे हो ना? लिखा है। सर। देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है इसमें? आप बताओगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है इसमें? सर यू। मैं हूँ। चलो ठीक है, ये यू। ठीक है। क्यों है ऐसे करके बोल रहे हो आप हो? तो आप लोग को बताता हूँ जी। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही हूँ। क्यों है? क्योंकि उसका शकल जो है। हाँ लेकिन आप बाकी लोग क्वेश्चन आप, यू तो हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी उसका शकल सेम देखे थे, यहाँ पास भी उसका शकल सेम है। तो इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन काहे नहीं बोल रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्यों बोल रहे हो? हम्म, अच्छा। हाँ हेमलाल आपसे ही पूछ रहे हैं जी, बाकी लोग आपको क्या बोल रहे हैं कि वॉइस क्लियर तो नहीं है। सेम दिख रहा है। अच्छा फिर से एक बार बोलता हूँ, ठीक है। हाँ अब क्लियर है ना? सुनाई दे रहा है? यस सर।
आपको बाकी लोग पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं पता है? यू का तो शक्ल हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी देखते हैं, यू यहाँ पास भी है, तो ये इसको अब ऑब्जेक्टिव क्यों बोल रहे हो? सब्जेक्टिव काहे नहीं बोल रहे हो? बाकी लोग पूछ रहे हैं आपसे, तो आप बताओगे इसका आंसर? सर क्योंकि यू दोनों जगह काम आता है, दोनों जगह काम आता है। हाँ। यूज होता है। सर वही है सर, वही मतलब है सिंगुलर लेकिन में भी होता है इसीलिए। ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है तो रीजन, हाँ यहाँ पास कौन हैंड राइज किया? देवव्रत ने हैंड राइज किया, तो देवव्रत आप बताना। ठीक है, आप बता देता हूँ। मेरा वॉइस तो क्लियर है ना? मैं जो बोल रहा हूँ वो चीजें सुनाई दे रहा है ना? यू को हम लोग सब्जेक्ट करते हैं अभी, अपने को देखना रहेगा कि वो एक्ट कैसे कर रहा है। इस टाइम पे सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, इस टाइम पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई आई हेट, ठीक है, तो यहाँ पास इसको ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे थे, इस वजह से क्या हुआ वो अब रीजन। कितने लोग को क्लियर? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। ओ तेरी की है, इसमें और कुछ करता हूँ तो फिर से दोबारा बोलता हूँ, मैं बोल के निकल जाता हूँ, आप लोग तक पहुंच नहीं पाता है चीजें। मैं एक सेकंड वेट कीजिए, मैं जगह प्लेस चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम थोड़ा शांत हो गया है। यू जो है आ रहा था, वो आपका ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आई हेट यू, मैं आपको हेट करता हूँ, किसको हेट करते हो? आपको, ऐसा है कि ना, तो यहाँ पास ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा? वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। अगर वो सब्जेक्ट की तरह रहता, सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता, सब्जेक्ट की तरह काम करता, तो क्या कहलाता? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता। तो समझ आया? अब कितने लोग को समझ आया ये पॉइंट जो बोला मैं? हाँ समझ आ रहा है, कुछ लोगों को तो आ रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पास लिखा है, राहुल वॉज वेटिंग फॉर यू। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? राहुल आपके लिए वेट कर रहा था, ऐसे बोल रहे हैं। और यहाँ पास एक प्रोनाउन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? यू। अब यू की जगह में कोई भी नाउन रख सकते थे पहले। अब आपके लिए कौन, किसके लिए वेट कर रहे थे जी? कोई भी हो सकता है नाउन, किसी का भी नाम बता सकते हो, चाहे रितु के लिए हो सकता है, चाहे हेमलाल, चाहे देवव्रत, किसी का भी हो सकता है, चाहे अनीता, किसी के लिए नाम रख सकते हैं वहां पर। जैसे कि मैं बोलूंगा, मान लो जाए यहाँ पास बोलता हूँ कि अ, देवव्रत के लिए होता, तो राहुल वॉज वेटिंग फॉर देवव्रत, राहुल देवव्रत के लिए वेट कर रहा था। अब देखो नाउन को हटाकर मैंने क्या बोल दिया? यू प्रोनाउन डाल दिया उसकी जगह में, राहुल वॉज वेटिंग फॉर देवव्रत, देवव्रत के ऐसा करके ना, तो समझ, अब उसकी जगह हम समझ आया, यू ऐसा करके बोल दिए, तो नाउन की जगह प्रोनाउन आ जाता है ना, उसकी जगह ले लेता है। ये आपको मतलब प्रोनाउन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा होगा। तीसरे एग्जांपल में चलते हैं, और यू आपका क्या है? ऑब्जेक्ट की सेंस में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में यूज हो रहा है, तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल किसको दिख रहा है? मैं पूछूंगा उसके हिसाब से। रितु आपको दिख रहा है? पढ़ के बताओगे? पेज दिख रहा है आपको? Yes, sir. Would you हाँ, like क्या to लिखा? dance with me? अच्छा, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे? ऐसे करके बोल रहे हो ना? सुने ना यार Yes, डायलॉग sir. बहुत बारी, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क लगाना भूल चुका हूँ जी, क्वेश्चन मार्क और रहता तभी ये क्वेश्चन टाइप का बनता ना। हाँ, ठीक है, तो ये डायलॉग कहाँ सुने हो आप लोग? मूवी में। मूवी में सभी चीजें मूवी में ही तो सुनते हैं, बोलो रियल लाइफ में कोई बोलते ही नहीं है अपने को हाँ ठीक है। यस। हाँ बोलेंगे, कोई ना कोई आपको भी बोलेंगे, ओके। हाँ तो अब यहाँ पास आते हैं, देखो प्रोनाउन देखने मिल रहा है, यू अपना एक प्रोनाउन देखने मिल रहा है, मी देखने मिल रहा है, तो यू किस वजह से, क्या तरीका से यूज हुआ जी? कौन बताओगे? यू क्या सेंस में यूज हुआ है?
ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है यू आपका, लेकिन हम लोग तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं सर, ऐसे बोलोगे। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है इस टाइम पे? मी है, और मी की जगह में किसी का भी नाम हो सकता था, किसी का भी नाउन हो सकता था नाम। क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे? ऐसे करके मैं किसी का भी नाम ले लेता हूँ, ठीक है, हेमलाल, रितु, ऐसे करके, मतलब पार्वती, ऐसे किसी का भी नाम हो सकता था, नाउन हो सकता था, उसकी जगह हम हटाकर हम लोग क्या बोल दिए? मी डाल दिए हैं, प्रोनाउन डाल दिए हैं। तो क्लियर हो रहा है ना, नाउन की जगह प्रोनाउन कैसे आता है, और इस टाइम पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सिखा रहा हूँ तो कैसे हो रहा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस चीजें। कितने लोग को क्लियर हो रहा है जी? तीनों एग्जांपल दिए हूँ अब तक तो। हो तो रहा है, ठीक है, आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, पार्वती आप तीसरा एग्जांपल को बताओगे, क्या दिख रहा है इसमें? आपको क्या समझ आ रहा है? क्या पीडीएफ दिख रहा होगा तो? Ashish was with him. तो इससे क्या समझ आ रहा है जिसमें प्रोनाउन क्या है? हिम आपका प्रोनाउन है इसमें? Yes, sir. तो इसको हम लोग कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें तो पता है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है, और इसका शक्ल हम लोग देखे थे। हाँ, ये अपना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आता है ऐसा करके। तो आशीष मेरे साथ है, ऐसे मेरे साथ था, सॉरी पास्ट में हो रहा है, आशीष मेरे साथ था, ऐसा करके बोल रहा हूँ ना। तो इसमें अब एक कई लोग क्या बोल देंगे मेरे को पता है रिटर्न क्वेश्चन में, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो अपन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों बोले ऐसा करके। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन ना आए, इस वजह से मतलब मैं डेफिनेशन में थोड़ा चेंजेस कर दिया था, ताकि आप लोग को क्लियर कर सकूं। ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी दिखता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्टिव पार्ट में दिख रहा है मतलब अब जान जाना। और क्या चीजें देखने मिलेगा? ये कुछ लिमिटेड शकल था। कौन सी लिमिटेड शकल, आपको फिर से दिखा देता हूँ। बैक करता हूँ पेज को, बैक क्यों नहीं हो रहा है जी? हाँ हुआ। तो इतना शकल में से जो दिख रहा है ना, अभी नीचे में दिख रहा है, कितने लोग को दिख रहा है पेज अभी? सबको दिख रहा है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इतना में से कोई भी शकल देखने मिलता है, और ये ऑब्जेक्ट की जगह में मतलब ये यूज होगा, याद रखना। सब्जेक्ट की जगह में यूज हो रहा है तो जान जाना है गलत इस तरीके से हो रहा है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट की तरह देखने मिलेगा, इतना चीजें ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखने मिलेगा, फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हुए देखने मिलेगा। बस ये इतना इंपॉर्टेंट था इसको बताना। अब आगे बढ़े, थर्ड पे चलते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन पे। कितने लोग अपने से रिसर्च किए थे? अच्छा, रितु ने तो की थी, और बाकी लोग ने किए थे इसके बारे में रिसर्च? देवव्रत आपने किया था? आपका हैंड राइज है जी, शायद उस टाइप का हो गया उस टाइम में, जैसे कि इनका था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है नहीं उनका, सर, अजय ये था क्या? यूटिलाइज नहीं है मेरा। अच्छा, मेरे को ऐसे दिख रहा है जी, मतलब मेरे तरफ मतलब जो है ना, शो हो रहा है वैसी। तो पॉजिटिव मीन्स क्या होता है इसमें बताते हैं पहले। अधिकार, याद है इसका जिक्र बहुत बार कर चुके हैं अभी तक हम लोग। कहाँ कहाँ पास किए हैं, किसको किसको याद आ रहा है? कौन पुराने क्लास में कहाँ कहाँ पास किया हूँ अभी तक मैं? कौन बताओगे? सर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव। हाँ, और एक जगह और किए थे, याद करो इस वर्ड का यूज मैंने। अपोस्ट्रोफी पढ़ाया था तो किया था, याद आ रहा है? अपोस्ट्रोफी एस देखा पढ़ाया था। हाँ, उसमें यस सर। मतलब यूज किया था। हाँ, इस वर्ड का मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं सिर्फ वर्ड का बोल रहा हूँ। इस शब्द का यूज किया था ऐसे करके। चलो ठीक है, आते हैं पॉजिटिव मीन्स होता है अधिकार को बताता है। अब अधिकार क्या जी? कुछ भी हो सकता है अधिकार। आपका अधिकार किस में है? आपको मतलब वही सब चीजें बताई गई चीजें। तो अब आते हैं, अब आपका घर में मतलब आपका अब क्या बोलता है, हिस्सा होगा ना, आप अपने जजबात मांगने जाओगे। अब देखते हैं आपको कितना जजबात मिलता है, देखते हैं इसमें। इसमें पूरा यही सब समझ आएगा आपको। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या बताता है? टेल्स हु ऑन्स अ पर्टिकुलर थिंग, कोई भी पर्टिकुलर चीज का मालिक कौन है, इसको बताएगा। ठीक है, तो अब आप लोग को बंटवारा हो करवाता हूँ मैं, देखना कैसे। ठीक है, तो अब पहला इसमें दो चीज लिखा हूँ, एक तो बोला हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव को लिखा हूँ, एक पॉजिटिव प्रोनाउन लिखा हूँ ना। तो ये क्या होता है ऐसा कि सोच रहे होगे, उसको भी दिखाएंगे। तो अपन आते हैं पॉजिटिव
प्रोनाउन पे पहले यहाँ पास ये जो टाइटल जो लिखे हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। पानी बढ़ रहा है जी, मैं अंदर जाता हूँ थोड़ा नेट का इशू होगा आप लोग को फिर से। आज ये चीज मतलब थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, बट कोई नहीं, अपन क्लास वॉइस आ रहा है मेरा? कितने लोग को क्लियर वॉइस? दिक्कतें हो रही है अभी भी? क्लियर है सर। इसमें देखते हैं क्या है, जैसे कि ये बोलते हैं ना मेरा तुम्हारा हमारा उसका उसकी उनके, इस वाले सेंस में क्या रहता है आपका? माई। एक से देख रहा हूँ, इसीलिए यूज कर रहा हूँ इसको। पेंसिल सब तरफ दिख रहा है, हटा देता हूँ इसको। सब्जेक्टिव जाऊंगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बन गया? माई बन गया। वी था क्या बन गया? अवर बन गया, हमारा बन गया, हम तुम्हारा बन गया, फिर आपसे आप दिए। सर ईट का ईट ही वाली रहता है। नहीं आ रहा है, क्या करूं? करिए ऐसा करके बोलो। तो मेरे एक गाना फिर याद आएगा उससे। शाहरुख खान का गाना याद आ रहा है आप लोग को? कुछ करिए कुछ करिए जिससे नेट चल जाए और वॉइस सुनाई दे। वॉइस, क्योंकि ये चीजें थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है जी। वेदर एकदम ही खराब है ना, तो भी गिर रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा चीजों पे। तो बता देना उससे, मतलब ऐसे में फिर वेस्ट भी होता है ना, मतलब मैं जो बोलते रहता हूँ वो चीजें। तो इसका शकल जो देखने मिलता है कुछ ऐसा, आवर, यूअर, हिज, हर, इट, देयर। उस नीचे में और चीज लिखा हूँ, एक और प्रोनाउन पे क्या होता है जी? माई का क्या होता है? माइन हो जाता है। मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोग को याद हो जाएगा, पहले एक बार बता देता हूँ ना। ऊपर वाले में कुछ चीज बस में नहीं लगाना रहेगा, बाकी में मतलब लगाओगे, जिसे बता देता हूँ। माई बस में नहीं लगाते ना, माई का माइन लिखाता है, अवर का अवर्स हो गया, यूअर का यूअर्स हो गया, और हिस में पैर से लास्ट में एस है, तो इस वजह से हम लोग इस नहीं लगाते, हिस का हिस ही रखते हैं। थोड़ा पेज को जूम करूँ कि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा? तो दिख रहा है सबको कि मैं जूम करूँ? दिख रहा है सर। हर का इसमें लास्ट में देखो एस लग गया है, हर्ष, ठीक है। ईट में ईट्स, देयर में देयर्स, ठीक है। चीजें मतलब पूरा क्लियर हुआ? आप लोग को म्यूट हो गया था धोखा से। तो शकल पहचान लिए, एग्जाम्पल में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। शकल जी देख लिए, शकल रटने की जरूरत नहीं है, अभी पहचान बस लो, एक बार देख लो। ऐसी शकल रहता है इसका, किसका? पॉजिटिव प्रोनाउन का। देख लिए ना सभी लोग शकल को इसका? यस सर। यस सर। ठीक है, अब रस हो गया अपना शकल देखने का। तो अब मंडप में आगे बढ़ाते हैं फिर पंडित को, फिर से अच्छे से दिखेगा, पेज थोड़ा क्लियर। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं और समझ क्या है इस वाले से। एडजेक्टिव वाला जो मतलब लिखा हूँ उसका, और पॉजिटिव क्या चीजें हैं। यहाँ पास एक एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से। ये मेरी पेन है, अधिकार की बात हो रहा है ना, पेन में मेरा अधिकार है, मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पेन है, दिस इज माई पेन। मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, ये पेन मेरी है, थोड़ा जोर दे के बोल रहा हूँ ना, ये पेन मेरी है, ऐसा करके बोल रहा हूँ।
उस टाइम पे क्या बोल रहा था, ये मेरी पेन है। तो फिर दो तरीके हैं, यूज किए और एक बार माइन यूज किया हूँ। दोनों का यूज करने का सेंस क्या है, माइंड आएगा। तो आप लोग पहले क्वेश्चन पूछो, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग की माइंड क्वेश्चन कुछ तो आएगा। आया था, मैंने माई यूज किया, दूसरे बार में माइन यूज किया। तो कितने लोग के माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग पहले सोच लो, फिर पूछो मेरे को, फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। हाँ, हेमलाल के माइंड में आ रहा है क्वेश्चन। तो चलो पूछे जाओ, पूछते चलो जे कर करके। कौन पहले पूछोगे? चलो हेमलाल। सर वही है, माइंड का यूज क्यों किए? माइंड के यूज किए। ठीक है, आपका कहना ये है। और ऋतु आप बाकी लोग को मतलब डाउट नहीं है इसमें? मेरा वॉइस नहीं आ रहा है? सर इसमें पहले वाले में मे का यूज किए, माय का यूज किए, फिर इसमें माइंड का यूज किए, ऐसा क्यों? हाँ, एस ओके। आपका क्यों है इसमें? ठीक है जी, आता हूँ आप अपने पॉइंट पे, और आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना। तो पहला शक्ल ऐसा देखने मिल रहा है, इसका यूज कैसे करते हैं, और नीचे में दिख रहा है इस वाले शक्ल का यूज कैसे करते हैं। दोनों का यूज करने का तरीका क्या है, अपन उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो जो प्रोनाउन है किसकी जगह आता है? नाउन की जगह आता है। ये लेते हैं, याद है आप लोगों को? उसी से आप लोग समझते जाओगे चीजों को, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन करोगे आपको समझ आते जाएगा। या यह किसकी पेन है सर, ये पूछूंगा तो क्या बोलोगे आप? किसकी पेन है सर, ये पूछूंगा तो आप किसी न किसी चीज का बताओगे नाम। यस सर। ठीक है, अब दोनों सेंटेंस को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ। पहला सेंटेंस को देखिए, ये मेरी पेन है, ये मेरी पेन है, ऐसे बोल रहा हूँ। दिस इज माई, ये मेरी कार, ऐसे बोलते हैं हमेशा सेंटेंस यूज करते हो। दिस इज माई कार, दिस इज माई बुक, ऐसे वाला। वो पेन क्या है? आपका नाउन है, और उनके साथ आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। या आप प्रोनाउन नहीं बोल रहे हैं इस टाइम पे, बट इस टॉपिक में इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसी में आता है। तो जो ये pronoun नहीं बोल रहे हैं माई को, क्या है? एडजेक्टिव है आपका, साथ आता है, नाउन के साथ आता है। पेन आपका क्या नाउन है, और उसी के साथ आया उसी। बट नीचे वाले सेंटेंस को देखो, नीचे वाले सेंटेंस में क्या मैं बोला हूँ, इसमें थोड़ा जोर दे के बोला हूँ। इसमें क्या बोला हूँ? ये पेन के बारे में बात करूँ, दिस पेन, ठीक है? इस पेन के बारे में बात करूँ, मेरी है। दिस पेन इज है, ये नाउन। तो जो नीचे में दिख रहा है ये प्रोनाउन है, और क्यों बोला? कितने लोग को समझ आया जी? अब डाउट पूछो आप दोबारा, आप फिर एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। सर समझी नहीं आया, एक बार और बताइए। पार्वती, आप आपको क्या डाउट आया? सर वॉइस क्लियर नहीं है। किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा है जी, बाकी लोगों को? सर मेरे को सर भी अभी सुनाई क्लियर नहीं है। दे रहा। अब क्या बोलूं जी, मैं एक्सप्लेन किया और वो चीजें सुनाई नहीं दिया। अब चलो ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। अब देखो इसमें क्या है, ऊपर वाले सेंटेंस को ध्यान से देखो। ये मेरी पेन है बोल रहा हूँ, मेरी पेन, माई पेन, ठीक है? पेन आपका क्या है? नाउन है, और इसके साथ प्रोनाउन नहीं आया है, इसके साथ क्या है? एडजेक्टिव लगा है। ये एडजेक्टिव है, इसको हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जो ऊपर में जितना भी शक्ल देखने मिल रहा है ना, यहाँ पास एडजेक्टिव है। और नीचे वाले सेंटेंस को देखो, ये पेन, दिस पेन, ये पेन मेरी है,
तो दिस पेन इज माइन ऐसे बोल रहे हैं। तो नीचे में जो दिख रहा है ना, ये प्रोनाउन है आपका। तो इससे ये चीज समझ आया कि जो ऊपर वाला जो पोर्शन में जो यहाँ पास जितना भी चीजें शकल देखने मिल रहा है हमेशा नाउन के साथ आएगा, और नीचे में जो दिख रहा है वो प्रोनाउन है, ये अपना अकेले आएगा। ठीक है, तो आपको अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट हल्का हल्का समझ आ रहा होगा, दोनों में अंतर समझ आ रहा होगा। ये मेरी पेन है, मेरी पेन मीन्स माई पेन, दिस इज माई पेन। ये पेन, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरी है, ऐसे बोल रहे हैं। तो दोनों में अंतर है, समझ आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ रहा है हल्का फुल्का। देखो पहला सेंटेंस में नॉर्मल बोल रहा है, ये मेरी पेन है, अगर इसमें दूसरा में थोड़ा सा जोर देकर बोल रहा है। जोर देकर भी नहीं समझाऊं तो इसको मतलब नॉर्मली ऐसे समझ जाना, जब भी ये शकल देखने मिलेगा ऊपर का, उसको हम लोग प्रोनाउन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। रीजन, क्योंकि वो हमेशा नाउन के साथ आता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब ग्रुप में ही देखने मिलेगा नाउन का, वो दोनों मतलब अकेला नहीं आएगा वो, लेकिन ये जो है अकेले है, तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ आया जी। अब अंतर क्लियर कितने लोग को समझ आया अभी अंतर जो बताया हूँ? क्या बाकी लोग को नहीं आया? ओके, बहुत सारे एग्जांपल नीचे में लेते हैं, फिर समझ आते जाएगा आप लोगों को। नीचे में बहुत सारे और एग्जांपल है, इसको दिखाते हैं और इसके थ्रू समझाता हूँ ना। पहला सेंटेंस देखो, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो इसमें क्या क्या चीजें देखने मिल रहा है आपको? मेरा दोस्त है, माई फ्रेंड। तो माई आपको इस टाइम पे क्या है, फ्रेंड के साथ आया है, नाउन के साथ आया, तो ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और इसका शकल किससे मैच हो रहा है? ऊपर वाले से मैच हो रहा है ना। नीचे वाला कभी भी नाउन के साथ नहीं आएगा, अकेले रहेगा, ये याद रखिएगा। और एक और एग्जांपल दूंगा उसके बाद, पहले सबको फिनिश कर देता हूँ। दूसरा एग्जांपल देखो, रितु क्या लिखा है आप बताओगी? Yes, sir. This is your pen. दिस इज यूर पेन। और इधर बगल में क्या लिखा है? This pen is yours. दोनों में अंतर क्या है आप बताओ, आप ट्राई करो एक बार, सर आप सोचो। सर पेन जो है वो नाउन के लिए आया है ना, पेन नाउन है, नाम है एक, तो उसके लिए पोजेसिव हाँ, एडजेक्टिव आया है। और इसमें बोल रहे दिस पेन इज योर, या पेन तुम्हारा है, तो ये जो योर्स आया है ना वो प्रोसेसिव प्रोनाउन है। ओके, तो ये चीज अब आपको क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं और इसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसको मतलब मैं इसी वजह से आप लोग को क्लियर करना चाह रहा था, बट टॉपिक प्रोनाउन से ही है, इस वजह से आपको बताना जरूरी है। शकल क्योंकि इसी से है, शकल इसी से मैच होता है। ठीक है ना। तो इसमें एक सेंटेंस अगर हिंदी में बोलते हैं तो क्या बनेगा जी, आप ही बता दो। रितु आप बता रही थी, तो फिर दूसरे को, फिर दूसरे सेंटेंस को पूछूंगा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो फिर? ये दिस इज योर पेन को, यह तुम्हारी पेन है। हम्म, और उसके बाद इसको? दिस पेन इज योर, यह पेन तुम्हारी है। दोनों में अब डिफरेंस समझ आ गया? आपने दोनों में यस सर। अलग अलग तरीके से बोला। ठीक है, पहले में कैसे बोला? यह तुम्हारी ये पेन है। आपका पेन है। हाँ ठीक है, ये आपका पेन है या तुम्हारी पेन है, ऐसे बोले ना। तुम्हारी पेन ऐसे करके मतलब एक साथ उसको यूज किया था। इसमें फिर आप किए तो ये आप पेन करके बोले ना, पेन को मतलब टारगेट कर रहे थे, वहां पास आपको मतलब टारगेट करके बोल रहे थे। इसमें मतलब बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो रहा है। दिस पेन इज योर्स, यह आपकी पेन है, ऐसे बोल रहे हैं ना। ये सॉरी, यह पेन आपकी है करके इसके बाद इस वाले सेंटेंस में। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में जाते हैं, किसी और को पूछते हैं। इसको देखना ध्यान से, और मैं पूछना चाहूंगा हिना से। हिना यहाँ पास अब आ चुकी है। तो हिना आपको दिख रहा है जी पेज कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, तो आप बताओगी, पहला को देखो और दूसरा को देखो, दोनों को एक्सप्लेन करोगे इसमें क्या चीज आपको समझ आ रहा है? That is our house. That house is ours. आपको बात समझ नहीं आ रहा सर। क्यों? मैं अभी क्लास ज्वाइन की ना, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो वही चीज हो रहा है ना, मैंने पिछले क्लास में बताया था, लेट में क्लास ज्वाइन करते हैं फिर अपना माइंड सेट रख लेते हैं। तो आप अपना ये सोचो ना, चलो ठीक है लेट में ज्वाइन किया, लेकिन जो अभी सिखा रहे हैं उसको सीखता हूँ, अच्छे ध्यान देते हैं ऐसा करके। जो पिछले जो बताया हूँ ज्यादा चीजें नहीं बताया हूँ। ठीक है, उसमें दो प्रोनाउन बस बताया हूँ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और ये उससे अलग है। तो अपना माइंड को ओपन रखो, बस यहाँ पर सोचो कि जो अभी सिखा रहे हैं उसको सीखते हैं,
ये चीज क्या बता रहे हैं ऐसे करके। अगर आप सोचना शुरू कर दोगे अपने माइंड में कि मैं लेट में ज्वाइन करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो कितना भी टाइम तक आप ज्वाइन रखो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो अपना थोड़ा थॉट को चेंज करो। ओके, तो किसी और को मौका देते हैं। अनीता आप बताओगे जी तीसरा सेंटेंस को। क्या आप सुन पा रही हो? ओके, शायद नहीं सुन पा रही है। मेरा वॉइस तो क्लियर है ना? यस सर। तो देवव्रत आप बताओगे क्या जी? यस सर। हाँ, आप ट्राई करो तीसरा सेंटेंस को। That is our house. हम्म, That house is our. दोनों में अंतर क्या समझ आ रहा है? क्या चीजें है इसमें? क्या लग रहा है आपको? ये सर पैसिव एडजेक्टिव है, that is our house वाला। पॉजेसिव है जी, पोसेसिव ऐसा क्या? पोसेसिव। आप शायद कुछ और बोल दिए थे। क्या बोले आपने? यस। पेसिव बोल दिए ना। तो पेसिव नहीं है, उसको पोसेसिव बोलते हैं। तो आप हाँ एक्सप्लेन करो, एक बार ट्राई करो। क्या आपको कुछ डाउट आ रहा है क्या? नो सर। समझ आ गया है? कैसे एक्सप्लेन करूं सोच रहे हो ना आप? यस। हाँ, ओके, कोई नहीं, होता है, दिक्कतें होती है। हेमलाल आप एक्सप्लेन करोगे क्या इसको? यस सर। हम्म, सर फर्स्ट हम बोला है दैट इज आवर हाउस, तो इसमें दैट इज मतलब आवर हाउस। हाँ, हमारे में जोर डाल रहा है। दैट इज मतलब ये हमारा घर है ऐसे। वो हमारा घर है जी, यह नहीं बोल रहे हैं इस टाइम पे। दैट मतलब सेंस ना, कोई दूर है और एक है, उसके सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो वो ऐसा के सेंस में बोल रहे हैं, वो घर हमारा है, ठीक है? दैट इज आवर हाउस। और सर इसमें हाउस में जोर दे रहे हैं, वह हाउस बोल रहे हैं, वह हाउस हमारा है ऐसे करके। वो घर हमारा है ऐसे करके बता। तो सेंटेंस को वही रहे हैं, मीनिंग दोनों में वही है अगर देखा जाए तो, लेकिन बोलने का तरीका चेंज है, जिससे अपना इंग्लिश में भी लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। और अपन इसका यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो ये प्रोनाउन में मतलब फिर अपन जो बोलते हैं और डिप के साथ देखते हैं, तो अपन को पता है कि नाउन की जगह क्या आता है? प्रोनाउन आता है। लेकिन इस टाइम पे तो नाउन दिख ही रहा है, तो उसके साथ में वो प्रोनाउन नहीं है, इस वजह से क्या है? वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है? तो हमारा की जगह में इस टाइम पे मतलब कुछ भी डाल सकते थे ना। और ऐसा क्या है, इसमें एस लगा है, तो इसका रीजन समझ आ रहा है इसमें एस क्यों लगा है? ये प्रोनाउन है ना, इसको चेंज किए हैं, इसके शकल को चेंज किए हैं। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था शुरू से आप लोग को। लगभग आप लोग को धीरे धीरे समझ आ गया, बट एक्सप्लेन करने में मतलब दिक्कतें होती है। तो सोचो, अब मैं इस चीज को मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा था, तो मेरे को मतलब कितना टाइम लगा होगा? खैर अभी तो दिक्कत नहीं जाता, लेकिन स्टार्टिंग में सोचो ये सब चीजें था। खुद समझना ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना? दूसरे को समझाना ये इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा टफ जाता है चीजें, लेकिन उतना भी मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है अगर ट्राई करते हो अगर सही तरीके से तो। रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हो तो ये सब चीजें आसान है। अब मैं तो इसको कठिन नहीं समझता। तीसरे में चलते हैं। तीसरे में क्या दिख रहा है उसको अपन डिस्कस करते हैं। दिस इज हर बुक, दिस बुक इज हर्स। तो अनीता आप एक्सप्लेन करोगी इस बार? आप सुन पा रही हो क्या? क्लास में हो कि नहीं हो जी? मतलब थोड़ा सा डाउट जा रहा है मेरे को। ओके, चलो ठीक है, किसी और को चांस देते हैं। सुनाई नहीं दे रहा है उनकी तरफ से, मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा है रिटर्न। तो रितु आप बताओगी लास्ट वाले सेंटेंस को। हम्म This is her book. This book is हम्म hers. हम्म
तो इसमें दिस इज हर बुक, यह तुम्हारी पुस्तक है, यह पुस्तक, तो तुम्हारी कैसे नहीं सॉरी बोल रहा है जी? सॉरी, उसकी, थर्ड उसकी पर्सन के उसकी बारे में बात हो, उसकी उसकी है। हाँ, सॉरी सर, यह बुक इट्स ओके। उसकी है और यह बुक उसकी है, ऐसा आएगा सर इसमें। यह फर्स्ट बुक वाले में उसकी है, यह ऐसे बोल रहे उसकी हो? बुक, हाँ यह बुक उसकी हाँ। है फर्स्ट वाले में, और दूसरे में यह बुक, उल्टा हो गया। कोई नहीं, समझ हाँ गया मैं आपके मतलब जो बताना चाह रही हूँ इंटेंशन क्या है। ओके, यस तो सर, फर्स्ट में आप बोलना चाह रहे हो कि यह उसकी बुक है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि यह बुक उसकी है सर, क्या मतलब? ऐसे होता है ना, क्लास में कोई बुक भूल चुका है ना, तो अब यस सर, फिर नॉर्मली आप, तो यह किसकी बुक है सर के क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, और इसको जैसे कि डिफाइन करेंगे तो हम्म, बुक है, बुक को एक नाम दिए हैं तो उसके साथ में हर आया तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और जबकि सेकंड वाले में दिस बुक इज हर्स, ये है वो पोसेसिव प्रोनाउन है। हाँ, अकेला यूज हुआ है। तो इससे अब एक ट्रिक समझ लो, टाइम पास के लिए ट्रिक बना लेते हैं ना। अब आप लोग को बार बार दिक्कत हो रहा है तो समझाने के तो मैं रीजन को भी बता चुका हूँ क्यों हो रहा है। पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के ही साथ आता है, ये चीजें बताया हूँ मैं। बट एक ऐसी सिंपल सा जान लो, टाइम पास के लिए ट्रिक टाइप को समझो, नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आते। ठीक है, तो ये जितने दिख रहे हैं ना, ये लोग प्रोनाउन है, ये लोग अकेले आए हैं। ठीक है, दोनों दुश्मन है समझो, टाइम पास के लिए। मैं दुश्मन दुश्मन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, टाइम पास के लिए आप लोग को ऐसे मतलब एक पॉइंट डाल रहा हूँ जिससे कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का आप लोग को याद हो जाए। लेकिन हर बार ऐसा अप्लाई नहीं होगा, तो ऐसा मत सोचना। कई बार कुछ केसेस में अलग हो जाएगा तो आप लोग बोल दोगे मेरे को कि सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा हो गया, ऐसा करके नहीं। मैं जस्ट आप लोग को एक हिंट दे रहा हूँ जिससे कुछ याद हो जाए आप लोग को, ऐसा करके ना। तो समझ आया जी ये चीजें, मतलब जो मैं समझाना चाह रहा था पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में, सबको क्लियर हुआ? यस सर, हाँ, एक और एग्जांपल बचा था यहाँ पास कॉर्नर पे, दिस शूज और देयर्स। ठीक है, तो यहाँ पास समझ आएगा, ये जूते जो नजदीक में और बहुत सारे हैं, ये जूते, ये जूते किसके हैं? उनके हैं। ठीक है, देयर्स। आए मेहमान, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इनके जूते हैं, तो बता रहे हैं इनके, उनके जूते हैं। वो लोग आए, अंदर में बैठे हैं उन लोग का, ऐसा करके। तो समझ आ गया, क्लियर हो गया, नो डाउट? किसी को डाउट है कि आप आगे बढ़ूंगा ऐसे में? फिर मेरे को तो लग रहा है समझ आ गया होगा आप लोग को। और शकल इतना ही रहता है ना, इसके शकल को देख लो। अगर याद नहीं हो रहा है तो याद हो जाएगा। नोट्स बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, सामने में रखेंगे। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में होगा ना, 2 हफ्ते में हो जाएगा। कौन सा बड़ी चीज है, अपने को कौन सा रट के रखना है इसको? एक ना एक दिन तो याद हो ही जाएगा। जब तक याद नहीं होगा सामने में रख लेना। मतलब मैं भी वैसे किया था, जब मैं स्टार्टिंग में जब इस चीज को पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो सामने में रख दिया था। मेरे को बहुत सारा डाउट आता था, ये चीजें को समझ नहीं आ रहा था क्या है, कैसे हो रहा है, ऐसा ही। बट धीरे धीरे पिक हो गया, समझ आ गया। तो जिस दिन समझ आया, मैं सामने से हटा दिया। ठीक है, मैं जगह भर कर नहीं रखना चाहता ऐसे करके। नेक्स्ट चलते हैं। अब पहला पूरा क्लियर हो ना, पर्सनल प्रोनाउन सबको फिनिश हो गया, समझ आ गया पर्सनल प्रोनाउन क्या था। सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था, पोजेसिव था। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव लिखा हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक, इसी को या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो आप लोग और क्या नाम सुने थे जी इसमें? यही तो नाम सुने थे ना? और आपको एग्जाम में पूछते हैं, पता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोग के यस एग्जाम में। सर, हाँ, क्योंकि मैं आप लोग का आंसर दे रहा था तो मेरे को पता है, अच्छे से याद है। ये सब चीजें मतलब बड़ा आसान रहता है, और आप लोग को भी अब आसान लगेगा आज से। तो इससे पहले आप लोग जो भी जानते थे, जो भी चीजें सीखे थे, उसमें मेरे को नहीं पता आप कैसे सीखे थे, क्या सीखे थे, जो भी ट्राई किए थे। बट यहाँ पास अब एक क्लास लेते हैं जिसमें आप लोग को पूरा फिनिश हो जाएगा, समझ आ जाएगा हमेशा के लिए। ओके, आपको एक्सप्लेन करते हैं अब। तो कितने लोग को पहले से पता है इसके बारे में? हैंड राइज कर दो पहले तो। कितने लोग को पहले से पता है इसके बारे में? थोड़ा बहुत भी पता होगा, नाम सुने होंगे शायद। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले रितु ने बताई थी, मैं रिसर्च की हूँ ऐसा करके। तो कोई नहीं, मैं आप लोग को थोड़ा समझाता हूँ अब डिटेल के साथ, आप समझते जाना, एक एक कर करके डिस्कस करते जाते हैं। आसान है चीजें, आसान ही रखेंगे इसको। पहले मैं इस वर्ड का मीनिंग समझाना चाहूंगा, और वर्ड का मीनिंग समझाना बहुत आसान है, समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, ऐसे सेंस में तो रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मीनिंग आप लोग को किसको पता है जी? पहले आप लोग बताओ।
रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, सेंस किस सेंस में यूज किया जाता है, इस वर्ड को आप लोग कहाँ पास सुने हो? साइंस वाले लोग होंगे तो जल्दी जान जाओगे। लाइट वाले चैप्टर में सर। यार लाइट वाले चैप्टर में मिरर से मतलब लाइट जब उसमें टकराता है तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, टकरा कर मतलब दूसरी यस तरफ चला सर। जाता है। अगर उसके जगह में हम लोग मिरर के हटाकर अगर कांच रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसको पार कर जाता है ना। यस सर। हाँ, तो पारदर्शी ऐसा के रहता है प्रतिबिंब, मतलब बहुत सारा उसमें था, मतलब फिजिक्स से मतलब ठीक है, उसको अब हटाते हैं। अपना आते हैं रिफ्लेक्टिव पे। रिफ्लेक्टिव मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, चीजों को टाल देता है, टकरा कर वापस भेज देता है। तो वैसे ही होगा इसमें, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ऐसा प्रोनाउन जो रिफ्लेक्ट कर देता है, चीजों को टाल देता है। अब किस में टालेगा, इसमें बात आती है। अब आप लोग सोच रहे होगे ना, किस में टालेगा, किसको रिफ्लेक्ट करेगा। समझाते हैं, ध्यान से समझना, सुनते रहना। इट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो क्या चीज को रिफर करता है, बैक कर देता है, वापस कर देता है। जो भी चीजें मतलब बातें होती रहती है ना, जो भी सेंस आता रहता है सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में कोई भी मीनिंग आते रहेगा, तो ऐसा प्रोनाउन है ये कि रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस सब्जेक्ट में भेज देगा उसका मीनिंग को। सब्जेक्ट ही नहीं किया है सब चीजें काम को, ऐसे करके। जैसे कि आप किसी को एकदम चिल्लाने के लिए कह रहे थे, आपको कोई रिटर्न चिल्ला देता है, ठीक है, वापस उल्टा आपको ही सुना देता है। मस्त आप मतलब सुनाने के मूड में रहते हो, आपको ही सुना देते हैं कोई, तो आप पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं चीजें। ऐसा होता है क्योंकि आपने भी गलतियां किए होते हो। क्या सुनाई दे रहा है जी आप लोगों को? मेरा एक डाउट जाता है, आप लोग ना ऐसे बैठे रहते हो ना, तो मतलब मैं अकेले बोल रहा हूँ ऐसा करके। सुनाई दे रहा है ना मैं जो बताते जा रहा हूँ जो चीजें? टीना आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो आप लोग ऐसे चुप रहते हैं ना तो मेरे को पता नहीं चलता रहता ना, ऐसे मतलब ऐसा लगता है मैं बोल दिया हूँ, फिर बाद में लास्ट टाइम बोलते हो ना कि सर सुनाई नहीं दिया ऐसा करके। तो थोड़ा सा उसके बाद गुस्सा आता है ना कि क्या वही हमला हमला करो, सुनाई दिया ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से मतलब मैं पूछते रहता हूँ ताकि जो बता रहा हूँ उसका वैल्यू रहे, जो टाइम दे रहा हूँ उसका वैल्यू रहे, ऐसा करके। तो दूसरा अब क्या है इसमें, इसमें आता है अभी थोड़ा देर बाद शकल भी दिखाएंगे, इसका समझाएंगे शकल को क्या है शकल इसका। लेकिन इसमें दूसरा में आता है इम्पैथिक। इम्पैथिक मीन्स क्या होता है, इंटेंसिव। जैसे कि इंटेंशन से क्या समझ आता है जी, कोई इंटेंशन वर्ड को बताओ। किसको इस वर्ड को सुने हो, कहीं पास भी सुने होगे, यूज किए होगे, इंटेंशन। सर जनरली इंटेंशन का शब्द इंटेंशन वर्ड यूज करते हैं, मतलब किसी कोई 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 बात बोल रहा हाँ है तो बोलते हैं ना अटेंशन में, ऐसा करके अपने अच्छा, फोकस अटेंशन। करना। अटेंशन ध्यान देना ऐसा बोल रहे हो? इंटेंशन, हम्म। इंटेंशन बोल रहा हूँ मैं। इंटेंशन इरादा। हाँ। मैं दूसरा चीज में बोल रहा था, और ठीक है। आपका वो तो आप अटेंशन को बोल रहे हो, आप ध्यान को बोल रहे हो। ठीक है, आपका अटेंशन कहाँ है, ऐसा अटेंशन तो ऐसा वाला चीज को बोल रहे हो आप, मैं उसको नहीं बोल रहा था। ओके, मैं आता हूँ अब यहाँ पास कुछ और चीज में। इम्पैथिक में ये क्या चीज बताता है, इसको बताते हैं चीजों को ना। इट इम्फेसाइज, चीजों को इम्फेसाइज कर देता है। टू एटिसेंडेंट, थोड़ा सा इसका मतलब मेरे को ऐसा समझ नहीं आया, बट मैं आप लोग को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है ये चीजें। तो कैसे, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ और अलग तरीके से ना, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे आसान तरीके से समझ आता है आप लोगों को। कोई भी चीज को आप लोग ठान लेते हो ना, जैसे कि मैं मतलब आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। जैसे ज्यादातर कब होता है वो चीजें मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे कि आप लोग क्लास में बैठे हो, ठीक है, और मैं आया और आप लोग को काम दिया। इमेजिन करो, काम दिया जिसमें से मैं काम क्या बोला, ऑफिस से जाओ चाक लेके आओ, ऐसा ऐसा कि बहुत बारी होता है स्कूल में या फिर कॉलेज में। टीचर आते हैं और बोलते हैं जाओ चाक में भूल गया हूँ, ऑफिस से चाक लेके आओ, ऐसा कोई ना कोई टीचर होता है हमेशा। क्या सुन पा रहे हो आप लोग? यस सर। तो ऐसा जो टीचर होते हैं जो बोलते हैं चाक लेके आओ ऐसा करके, तो फिर किसको, किसी न किसी स्टूडेंट को काम देते हैं ना, सामने में बैठा रहता है उसको, फर्स्ट बेंचर को। तो उसमें से एक लड़का को बोलता है अब जाओ चाक लेके आओ ऐसे करके। फिर वो अपना काम को टाल देता है दूसरे पे। किस पे?
अपने दोस्त को बोलता है जाओ जी आप लेके आओ ऐसे करके, तो उसका दोस्त जाता है फिर लेके आता है। और जो एक और टीचर आता है जो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, अब उस लड़के को पता होता है अगर मैं इसको टालूंगा इस टीचर के बात को तो फिर ये तो मतलब मेरे पे भड़क जाएगा ऐसे करके ना, तो उस टाइम पे वो खुद जाता है। कौन? जिसको दिया रहता है काम। तो अब इससे थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस क्या समझ आया, क्योंकि मैं इसी का एग्जांपल देने वाला हूँ, इसी का आप लोग को समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल में आते हैं और आप लोग को समझाते हैं जिससे आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि एक नीचे में एग्जाम्पल देखो ना, मैं ये खुद करूंगा, एक सेंटेंस है, मैं खुद ही ये करूंगा। अब यहाँ पास ईगो में बात आ गई थोड़ा सा, अब इसमें समझोगे जो इम्पैथिक वाला जो रहेगा ना उसमें आप थोड़ा सा ईगो में आ जाते हो, मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा ऐसे करके। और दूसरे वाले में रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, आप बातों को टाल देते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, आप किसी को भी उस काम को, अब जरूरी नहीं आप ही करो, किसी और को भी दे सकते हो, कोई और कर सकता है, ऐसा रहता है। तो दोनों में ऐसा कुछ अंतर रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस समझाने की कोशिश करूँ, एक पतला जो सा लाइन है ना जो दोनों के बीच में अंतर है उसको समझाने की कोशिश करूँ। पहले अंतर समझ आएगी आप लोग को? यस कितने लोग को सर। समझ आया जी? हाँ, अंतर समझ आ रहा है ना दोनों में। अब मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ और समझाने वाला हूँ, आप लोग बने रहिए। अब शकल क्या होता है, दोनों का शकल सेम होता है, इसी वजह से लोगों को दिक्कतें होती है। शकल क्या है इसका, ये है। अब जितने भी आप लोग देखना, अ, अभी क्या बता रहा है, अधिकार वो बता रहा है, अधिकार मतलब क्या होता है, इसमें आते हैं, धीरे से समझाते हैं आप लोग को मैं। सॉरी, अधिकार नहीं बोलूंगा जी, अधिकार तो पॉजिटिव वाला में था, इसमें अधिकार नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका सेंस क्या रहता है इसको बताते हैं। सेल्फ, सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद। सेल्फ्स, SLVES ऐसे करके सेल्फ्स, ठीक है। एफ को हटाकर क्या डाल दें इसकी जगह में, VES डाल दें, ये वाला याद आ रहा है आप लोग को, सिंगुलर से इसको क्या बना दिया हूं मैं, प्लूरल। नाउन का क्लास याद आ रहा है, कितने लोग को याद आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, तो रटना नहीं है, समझा रहा हूं मैं। तो जब भी आपको कोई भी सिंगुलर का, जैसे सिंगुलर का आपको क्या बनाना रहेगा, रिफ्लेक्टिव फॉर्म बनाना रहेगा तो सेल्फ लगा देना, और प्लूरल का बनाना रहेगा तो सेल्स लगा देना, ठीक है। तो आप लोग को दिखाता हूँ, आप समझाता हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा। आई का क्या होता है जी, जब पॉजिटिव एडजेक्टिव में आए थे हम लोग तो माई बना था ना, अब हम लोग अब उसको थोड़ा सा आई का ही मतलब अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं तो क्या बन जाता है, माई सेल्फ। आई क्योंकि क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर है तो क्या डालेंगे उसमें, सेल्फ लगाएंगे। तो आप लोग देखते जाना, और जिसमें प्लूरल आएगा उसमें सेल्फ लगाएंगे। तो माई में क्या लग गया, सेल्फ लग गया। और उसके बाद वी, हम का क्या होता है, अवर था, अवर से क्या बना दिए, सेल्व्स, ठीक है। इसमें सेल्व्स क्यों लगाया, आपका इसका रीजन कौन बताओगे, प्लूरल है, समझ आया, इस वजह से। अब यू क्या होता है, यू सिंगुलर भी होता है बोले थे और प्लूरल भी होता है बोले थे, याद है। एक के लिए भी बोलेंगे, आप एक गर्ल हो तो भी यू आर गर्ल बोलेंगे, और एक से ज्यादा हो तो यू आर गर्ल्स बोलेंगे। तो यू दोनों के लिए यूज होता है, तो इस वजह से क्या बोलेंगे, एक बार सेल्फ भी बनाएंगे और सेल्फ भी बनाएंगे, ठीक है। इतना समझ आया, कितने लोग को समझ आया, हैंड राइज करो पहले तो। हाँ ठीक है, समझ तो आ रहा है, ओके ओके। अब उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ही क्या होता है जी, ही आपका सिंगुलर होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, वह ऐसे बोलते हैं। तो ही का हम लोग क्या बना दिए, हिमसेल्फ, सेल्फ लगाए हैं इसमें, रीजन क्योंकि सिंगुलर है। सी क्या होता है, सिंगुलर होता है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना, तो इसका हर सेल्फ बना है, ठीक है। इट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इट सेल्फ बनता है उसका। और दे क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इस वजह से क्या होता है उसका, प्लूरल का आपका हो जाता है देम सेल्फ, देम सेल्फ, सॉरी। तो क्लियर हो गया सबको, क्लियर, नो डाउट। ये शकल समझ आया, शकल कैसे बना है इसका, शकल बनाने का यस भी सर। रीजन को एक्सप्लेन किया हूँ। तो इससे पहले आप लोग जो पढ़ रहे थे, रितु आपने बोल रही थी ना आपने पढ़े हुए ऐसे, तो आपने इस शकल को कैसे बना, ऐसा कि आप क्या कर रहे थे, रट रहे थे क्या जी? यस सर। तो उसका रीजन अब समझ आया, रटना नहीं है, इसको समझना बस है। और सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट समझ आया अभी, सेल्फ वाला आप पूछ रहे थे ना कि कैसा होता है ऐसा, उतना टाइम आप बता रहे थे लेकिन आपने कुछ और बोल दिए थे। मैं उतना टाइम मेरे को पता था आप कुछ और बोले थे, लेकिन हाँ। अब आते हैं डिटेल के साथ बताते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ आते जाएगा आप लोगों को। शकल तो यही है, रिफ्लेक्सिव बोलो चाहे एम्फैटिक बोलो, शकल तो यही देखने मिलेगा, इसके शकल में आपको नया कुछ नहीं देखने मिलेगा।
ठीक है, तो प्रोनाउन लिमिटेड होता है ना, इसी वजह से अपना फायदा रहता है प्रोनाउन का। और मैं आता हूँ नीचे तरफ आता हूँ अब आपका, और आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करते जाता हूँ। मैं ये खुद करूंगा, ठीक है, पहला सेंटेंस है तो आई विल डू इट माई सेल्फ। माई सेल्फ दिख रहा है वो क्या है आपका, प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है कि एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसमें बात आती है। तो दोनों में पहचानने का भी तरीका सिखाऊंगा आप लोगों को मैं, और दोनों में अंतर भी सिखाऊंगा। तो पहले अंतर तो सिखा दिया हूँ थोड़ा सा, पहला वाला में अपन बात को टाल देते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है बात को टालने का, दूसरे में कोई ऑप्शन नहीं होता, आप खुद करते हो, ईगो में आ जाते हो थोड़ा सा, चीजें ऐसा रहता है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद से करूंगा। इसमें पास आपके पास ऑप्शन है कि, आप खुद से करोगे या फिर किसी और के से करवाओगे, राहुल से करवाओगे, राम से करवाओगे, अजय से करवाओगे, हिना से करवाओगे, ऋतु से करवाओगे, किसी से भी करा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, मैं ये राहुल से करवाऊंगा ऐसे करके भी बोल सकता हूँ मैं चीजें को, तो बदल जाएगा। लेकिन खुद से ऐसे मतलब देखो, इसमें माई सेल्फ है, यहाँ पास दिख गया आपको लास्ट में। हमेशा याद रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है लास्ट तक दिखता है सेंटेंस के। ठीक है, अब आते हैं किसमें, एम्फेटिक को समझाने के लिए। एम्फेटिक में शकल सेम रहता है, यही शकल है, लेकिन इसका यूज करने का तरीका बदल जाता है। मैं खुद ही ये करूंगा, मैं खुद ही ये करूंगा, इसमें मतलब थोड़ा सा ईगो में बात आ गई, और कोई नहीं करेगा ये चीजें, मैं ही करूंगा, खुद ही करूंगा, मैं ही लाऊंगा चाक को। ठीक है, तो आई माई सेल्फ विल डू इट, इसमें माई सेल्फ लास्ट में था, लेकिन इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आ गया। ये चीजें दिख रहा है, समझ आ रहा है चीजें, थोड़ा सा बता रहा हूँ रूल, वो समझ आ रहा है। यस सर। हाँ ओके, अभी और बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ आएगा, जिससे डोमन खुद जाएगा। डोमन एक लड़का है, वो खुद जाएगा बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा हूँ, डोमन खुद ही जाएगा। एग्जाम्पल को समझाते हैं कैसे। मान लो जाए एक जगह है, कोई भी जगह का नाम ले लेते हैं जी, उसका रास्ता बाकी लोग को पता नहीं है, तो फिर उस केस में कौन जाएगा सामान लाने के लिए, डोमन को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी को और पता ही नहीं है वो रास्ता। तो उस वाले केस में कौन सा में आ जाएगा, वो इम्फेटिक में आ जाएगा, क्योंकि एक ही डोमन बस को पता है रास्ता, तो डोमन ही जाएगा, डोमन खुद ही जाएगा। लेकिन दूसरा केस में सबको पता है रास्ता, तो उसमें वो बात को टाल सकता है, हाँ वो भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे करके। तो पहला सेंस ये है, डोमन विल गो हिमसेल्फ। तो डोमन क्या है, थर्ड पर्सन, कोई सिंगुलर है, लड़का है, तो इसके वजह से इसमें क्या यूज हुआ है, हिमसेल्फ यूज हुआ है, ही की जगह में हिमसेल्फ। ठीक है ना, तो अब समझ आ रहा है आप लोग को कि कैसा होता है, कैसे अपन किसके लिए यूज करते हैं इसको, नाउन से भी इसका कनेक्शन है ना। तो इस वजह से हिमसेल्फ क्यों कर रहे हैं इसका। और दूसरे में क्या है, डोमन खुद ही जाएगा, डोमन हिमसेल्फ विल गो, तो बोलने का तरीका चेंज हो गया। अगर कोई ऐसा यूज करता है तो इसका मीनिंग कुछ और आएगा, और ऐसा बोल रहा है मतलब जान जाना आपको जोर देकर बोल रहा है, आप खुद आपको खुद को ही करना है ऐसा करके बोल रहा है, ऐसा करके। मान लो जाए ऑफिस में आप काम कर रहे हो, और कोई ऐसा बोल रहा है ना ऐसा सेंटेंस, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कब जोर दिया जा रहा है, और कब आपके पास टालने का ऑप्शन है काम को। और एग्जाम्पल उठाते हैं बहुत सारा, अब आप लोग से पूछते जाता हूँ, ठीक है ना। नीचे में अब एग्जाम्पल कितने लोग को दिख रहा है जी, नीचे में जो दिखा रहा हूँ चीजें सबको दिख रहा है, और जो अभी तक जो एक्सप्लेन किया सबको समझ आया। हिना अब आपको समझ आ रहा है ना, अब ये तो नहीं लग रहा है ना कि क्लास नया ज्वाइन की हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। आ गया सर समझ। हाँ आ गया ना, देखो थिंकिंग चेंज कर दिए, समझ आना शुरू हो गया, बस वही है। अगर आप सोचते रहते मेरे को नहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो नहीं आते रहता ये भी। हाँ, तो अब आते हैं, तो फिर समझ आ गया तो आप ही बताओ जी पहले तो। मैं पूछ रहा हूँ एक सेंटेंस, इस वाले सेंटेंस को बताओगी क्या, जो टिक किया हूँ उसको, कि ना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगी आप, यू कैन डू योर सेल्फ, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, आपको क्या समझ आया इसमें, सर आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। एग्जांपल और बताना। एक और क्लियर एक एग्जांपल बार और बताना। नहीं, हम्म, नहीं मैं तो आपको क्या डाउट आ रहा है आप बताओ ना, आपका डाउट को, फिर उसके बाद तो मेरे को समझ आते जाएगा ना। अब मैं आप लोग को पूछ पूछ कर अब डाउट क्लियर करूंगा आगे का। चलो ठीक है, रितु को पूछते हैं। रितु आप बताओगे इस वाले एग्जांपल को, यू कैन डू योर सेल्फ, ऐसा बोल रहा हूँ। यस सर। यहाँ पास पहले बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है। सर यूर सेल्फ। योर सेल्फ, ओके, बहुत बार यूज करते हो इस चीज का, बहुत बारी बोलने में यूज करते रहते हैं ना, लिखने में पढ़ने में, योर सेल्फ को। यस सर। तो लेकिन इससे पहले हमको बस पता नहीं था ये मतलब कौन है, अब पहचान लिए इसको,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, फिर एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। बस इससे पहले भी तो यूज करते थे ना, प्रोनाउन को भी यस पहले सर। यूज करते थे अपन। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बट हम लोग अब इसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान दे रहे हैं कि इसको ये चीज बोला जाता है ऐसे करके, बस और कुछ नहीं है ना। हाँ, तो आप बताओ इसमें क्या समझ आया आपको। हाँ, इसको एक्सप्लेन करोगी जी रितु आप, यू कैन डू योर सेल्फ को। अच्छा, आप सुन नहीं रहे हो क्या, या फिर बाकी लोग का सुन तो रही हो, मेरे को पता है बाकी सभी को सुनाई दे रहा है, क्योंकि मेरे तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है। सर कैसे, जैसे कि यू कैन डू योर सेल्फ को कैसे एक्सप्लेन करूँ? हाँ हाँ, ये है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। इम्फेटिक क्यों नहीं है, इम्फेटिक है कि रिफ्लेक्सिव है इसको। एम्पैथिक है सर। हाँ, बताओगे कैसे। क्योंकि यहाँ पे इस काम को खुद करने की बात हो रही है ना, जैसे कोई भी काम हो, यू कैन डू योर सेल्फ, क्या काम जैसे मैं कर सकता हूँ, ऐसा टाइप। नहीं नहीं, इसका सेंस थोड़ा सा देखो ध्यान से, आपको समझ आएगा। एक्चुअल में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, कैसा है आपको बताते हैं। पहले तो पहचानने का तरीका आप लोग को बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को याद रखिएगा, सेंटेंस के लास्ट में देखने मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसको हटाते हैं, तो मतलब जान जाओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के लास्ट में देखने मिलेगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट में। और जो क्या बोलते हैं, आपका इम्पैथिक प्रोनाउन है वो किस में देखने मिलेगा, या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ में देखने मिलेगा। सब्जेक्ट के साथ में दिख रहा है, आप समझ आया डिफरेंस थोड़ा सा सबको। ये यस मतलब क्या सर। है आपका, ये रिफ्लेक्सिव है, तो इसके थ्रू पहचान लो ना, पहले पहचानने का तरीका समझ जाओ एक बार। कितने लोग को पहचानने का तरीका समझ आया जी, दोनों में अंतर को। आपको तो आ गया, ओके। हाँ, हेमलाल को भी आ गया, देवव्रत आपको नहीं आया। आ गया। ठीक है, तो पहचानने का तरीका यही है, एक छोटा सा तरीका जिसके थ्रू आप देख कर ही जान जाओगे कि सेंटेंस के कहाँ पास यूज हो रहा है, उसको देखकर। अगर लास्ट में यूज हो रहा है तो आप जान जाना कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर सामने में यूज हो रहा है, मतलब कहाँ पास, सब्जेक्ट के साथ में, तो ये जान जाना कि क्या है आपका, इम्फेथिक प्रोनाउन है, ऐसे करके। या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन है, ऐसे करके। तो आपको अब बताते हैं इसमें क्या चीज है। यू कैन डू योर सेल्फ, आप खुद से यह कर सकते हो, ऐसा करके बोल रहा है ना। तो यह करके नहीं बोला, सॉरी, या आप ये खुद से कर सकते हो, ऐसे भर के इट नहीं डाला हूँ इसमें। यू कैन डू इट ऐसा बोलता है, यूर सेल्फ तो वहाँ पास, या आप खुद से कर सकते हो बोलता है, लेकिन यहाँ पास नॉर्मली बोल रहा हूँ, आप कर सकते हो खुद से, ऐसा करके आप खुद से कर सकते हो। सेंस यही है ना। किसमें रिफ्लेक्ट हो आ रहा है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पास मैं क्या चीज को समझाना चाह रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, आपका रिफ्लेक्ट कर देता है, बैक कर देता है आपका, इसमें सब्जेक्ट पे। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, इसमें यू था। यू, मैं बोला था कि आपको करने को, यू कैन डू, आप करो। ठीक है, आप कर सकते हो, ऐसे करके आप कर सकते हो, यू कैन डू ऐसे बोले, खुद से कर सकते हो, ऐसे बोला। यूर सेल्फ, आप खुद से कर सकते हो, तो ये किस में रिफ्लेक्ट होकर आ गया, आप पे ही आ गया वापस, सब्जेक्ट पे ही आ गया चीजें, जो बोलना चाह रहा है वो। अब इसमें देखो, ही हर्ट हिमसेल्फ, वह हर्ट होता है। ठीक है, मतलब ऐसे ही तो है ना। तो हर्ट, हर्ट हुआ है तो कैसे हुआ है जी, खुद से हुआ है वो, किसी और से हुआ है क्या, मेरे से हुआ है क्या, आपसे हुआ है क्या, नहीं, खुद से हुआ है। ही हर्ट हिमसेल्फ। अच्छा, बाकी लोग लेफ्ट हो गए, नेट नहीं चल रहा है क्या बाकी लोगों का। चलो ठीक है, अपन नहीं पता। तो कुछ बोल रहे थे क्या जी। नहीं पता सर। टाइम कैसे हो बोल। गया है ना, इस वजह से। हाँ, टाइम हो गया होगा इस वजह से, काफी टाइम भी हो गया, आज का क्लास लंबा चला गया। लंबा, अब क्या बोलूं, आप लोग को समझाने के चक्कर में लंबा हो जाता है, मेरे को इतना लंबा, खैर लंबा नहीं बोलना चाहिए। आप लोग को क्लियर भी तो हमेशा क्लियर हो रहा है ना, एक बार क्लियर तो फिर क्या है, अब उसके बाद कभी भी आपको इसमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ भी चीजें जरूरत पड़ेगी क्या। यस सर। पूरा क्लियर तो हो रहा है ना, दिक्कत तो नहीं है ना, अब दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगा क्या इस चीज को आपको।
नो सर। तो इसी वजह से मैं क्लास भले ही लंबा हो जाए लेकिन क्लियर हमेशा क्लियर हो जाए बोल रहा था। तीसरा एग्जांपल में आते हैं, वी लर्न आवरसेल्व्स ऐसे भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है जी, सेल्फ नहीं है, सेल्व्स, ठीक है। तो हम कैसे सीखते हैं? हम सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? खुद से सीखते हैं। हम अपने आप से सीखते हैं, खुद से, क्योंकि यही जर्नी है हम लोग सीखने का जर्नी। क्या बोला मैं, खुद से सीखो ऐसे बोला हूँ आप लोगों को। अगर आप एक बार सीख गए कि खुद से कैसे सीखा जाता है तो आपको किसी को और की सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए होगा ना, कई लोग अपने आप कुछ भी सोचकर अपने से हंसते रहते हैं। कितने लोग हो आप लोग हंसते हो ऐसे अपने से, कुछ भी सिचुएशन आता है तो खुद से? सर कभी कभी। कभी कभी मतलब ऐसे, मतलब माइंड में अचानक से कुछ बात आ जाता है, थॉट आ जाता है, फिर हंसने लग शुरू हो जाते हैं, बाकी सामने वाले को पता ही नहीं रहता क्या क्यों हंस रहे हैं। यस सर। पागल हो गए क्या सर के बोलते हैं, फिर क्या हो गया बताओ ऐसे करके। या फिर ऐसा भी होता है क्लास में कोई कुछ बात करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, फिर टीचर का एक फेमस डायलॉग होता है, कौन सा डायलॉग होता है कोई बताओगे? क्या बातें हो गई, हमें भी बता दो क्यों हंस रहे हो। ठीक है, ऐसा वाला डायलॉग सुने होगे ना हमेशा। ये मतलब एक कॉमन सा है, मतलब बहुत बारी मतलब ये चीजें देखा गया है। तो हमें भी बता दो, हम लोग भी हंस लेंगे, पूरा क्लास हंस लेंगे। कैसे जी, ऐसे फिर बोलेंगे ना। तो ये चीजें वही यहाँ पास हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वहां पास ना। रिफ्लेक्सिव मतलब सब्जेक्ट में वापस लिखकर बात को टाल दिया जाता है। देखो, ही लाफ्स हरसेल्फ, वह हंसती है खुद से, अपने आप से खुद से हंसती रहती है वो। समझ आ रहा है? हरसेल्फ को लगा रहा है। आई वॉज प्लेइंग माई सेल्फ, मैं खेल रहा था। अब कैसे खेल रहा था, क्या खेल रहा था, क्यों खेल रहा था? अगर ध्यान से देखते हैं इसमें, तो मैं खेल रहा था, मैं खुद से खेल रहा था, ठीक है। ये मतलब सबके साथ होता रहता है, सब अपने लाइफ से खुद खेलते रहते हैं ना, अपना कुछ भी डिसीजन लेते रहते हैं, कुछ भी काम होते रहता है। तो ओके, मेरा फोकस है आप लोग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझाने का, और मैं ये चीजें सिखा चुका हूँ लगभग। मेरे को पता चल गया है कि ऐसे सेंटेंस आप देखोगे जिसमें सेल्फ लगा रहेगा या फिर सेल्फ लगा रहेगा, तो आप जान जाना रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक है। लेकिन सेंटेंस के लास्ट में रहेगा और वो सेंटेंस में रिफ्लेक्ट होकर वापस बैक करते रहेगा, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन रहेगा। ये मतलब आपका प्योर डेफिनेशन फॉर्मेट में। अगर वो आपको नॉर्मल डेफिनेशन बस बताता, मैं 2 मिनट में फिनिश भी कर सकता था ये चीजें, और एग्जाम्पल को 5 मिनट में कर सकता था। लेकिन मेरे को डिटेल समझाना था, इस वजह से मैं आप लोग को टाइम लिया और चीजें को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पास है, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस क्वेश्चन, मैं खुद से ही एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ किया, कोई और नहीं किया, मेरे को कोई हेल्प नहीं किया एग्जाम में, ठीक है। मैं खुद से किया क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा बोल रहे हैं ना। ऐसा होता है स्कूल में, मतलब आप सॉल्व करके जाते हैं क्वेश्चन, फिर किसने सॉल्व किया बताओ, इतना कठिन क्वेश्चन तो नहीं कर सकते आप ऐसा करके, मतलब टीचर जानबूझ के बोलते रहते हैं। हेल्प लिए हो ना अपने बड़े भाई से, सिस्टर से, ऐसा करके? किससे हेल्प लिए हो बताओ बताओ, ऐसा करके पूछते हैं। लेकिन आप बोलते हो नहीं मैं खुद से ही किया हूँ ऐसा करके, तो खुद से ही किया हूँ ऐसा करके उस टाइम पे जब हिंदी में बोलते रहते हो तो वही है, माई सेल्फ करके यूज करते रहते हो, बट उस टाइम पे इम्फेटिक होता है ना चीजें। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन ऐसा करके बोलते हो ना। कितने लोग बोलते हो जी ऐसा? ऐसा होता है, सिचुएशन आता है आप लोग के साथ, कभी आया है एक आध बार भी कभी सिचुएशन? यस सर। हाँ ठीक है, तो रियल लाइफ में तो यूज करते हैं ऐसा सेंटेंस, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोग को? ओह shit, ये हट नहीं रहा है, हाँ अब हटा। नीचे में दिखाता हूँ आप लोग को, फिर नीचे में क्या है, he himself came to see the patient, वह खुद से मतलब देखने आया। क्या किसको देखने आया जी? पेशेंट को। खुद से ही आया ना, कोई और नहीं लाया उसको, अपनी मर्जी से आया, जबरदस्ती नहीं लाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। वो मतलब पूछा पेशेंट ने, और जब आके चला गया ना, उसको कौन बुलाया, उसको कौन देखने, मतलब देखने के लिए आया, तो वो खुद से आया था, ऐसे करके बता रहे हैं ना, आपको देखने के लिए खुद से आया ऐसे करके। मतलब आपको, मतलब उनको आपकी चिंता तो है, ये तो समझ आ रहा है। यू यूर सेल्फ एडमिटेड यूर फॉल्ट, आप अपने से खुद से कबूल कर लेते हो अपना जो गलतियां को, खुद से कर लेते हो, खुद ही कर लेते हो गलतियां, हाँ मतलब मैं ही गलतियां किया था, ठीक है। अदालत में ऐसी होता है, जल्दी नहीं होता है लेकिन हो जाता है ना, लास्ट में तो होता है, जब पूरा सबूत सामने जब आ जाता है तो बोलते हैं हाँ मैं खुद ही मारा था, बोलते हैं मैं खुद ही चोरी किया था। तो वहां पास वही सेंस रहता है आपका, फैथिक वाला चीजें आता है। क्लियर हो गया, डाउट सब खत्म? अभी आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अभी यहाँ पास क्लास को ऑफ करेंगे, क्योंकि इतना चीजें सिखा दिया, अब इसमें फिर आप लोग को फिर डाउट आना शुरू होगा, फिर और बताऊंगा फिर। और भी है चीजें, प्रोनाउन आप लोग को पता है ना, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं।
तो ये चीजें पूरा क्लियर हुआ जी, समझ आया सबको? जित अभी 3 ही लोग हो, तीनों को पूछ रहा हूँ, हेमलाल, देवव्रत एंड हिना, आप लोग को समझ आया? पूरा चीजें क्लियर हुआ? यस सर। तो मजा आया प्रोनाउन का क्लास? यस सर। ठीक है। तो हिना, आपने रिसर्च किया था? अच्छा, हेमलाल, आपने रिसर्च नहीं किया था क्या? नो सर। सर बस पता था देखो, टाइप्स, रिसर्च लेकिन किए। रिसर्च नहीं किया था। हाँ, तो रिसर्च करते डिटेल के साथ तो मजा आता। अब समझ आया रिसर्च कैसे करना होता है, कैसे बारीकी से सब चीजों को अपने आप को क्वेश्चन करना होता है, जानना होता है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने खुद किया है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो बाकी टाइप बचा है उसका रिसर्च करोगे और डिटेल के साथ? ठीक है जी। और हिना, जब आपने अपने से जब रिसर्च किए थे, जब आप बता रहे थे ना सारी चीजों को पढ़े थे, तो आपको उस टाइम पे क्या चीजें पता चला था? आपने चीजें डिटेल के साथ और देखे थे? नो सर। तो उसमें आप कहाँ से पढ़े थे? आप बताओगे कहाँ, कौन से सोर्स फॉलो किए थे? कोई वीडियो देखे थे, क्या किए थे, किसी से पूछे थे? नहीं सर, ट्राई कुछ ही नहीं नहीं की किए थी। थे? ओके। अच्छा। इससे पहले वो कौन थी, और रितु थी, रितु ने ट्राई की थी, तो रितु तो अभी लेफ्ट हो चुकी है। बट ओके, अब नेक्स्ट आप लोग ट्राई कर सकते हो, बाकी और जो टाइप है उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? यस सर। चलो ठीक है जी, आज का क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक्स। चलो ठीक है, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना।